ठीक है। मैं अभी बच्चों से बात कर रहा हूँ, स्टार्ट करूँगा तो ऑन कर दूंगा माइक। सखी तुम जब ऑनलाइन थे तो वो पढ़ा था ना, नंबर्स तो करा था ना मैंने, जो बेसिक कराया था। ठीक है, वही करा रहा हूँ। आगे आ जाएगा क्या? आगे आ जाए। ठीक है। ठीक है, तो नंबर्स में बेसिक जो होता है ना, 2-5 मिनट में एक बार बता देता हूँ रिवीजन के लिए। पीयूष तुझे ये पता है नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, सब पता है ना? प्राइम नंबर्स पता है? प्राइम नंबर्स पक्का पता है? 673 प्राइम नंबर होगा क्या? 673 प्राइम नंबर होगा क्या? सोचो। कॉपी निकाल ले। प्राइम नंबर पता है तुझे क्या होता है? ठीक है, गुड। तू तो बहुत होशियार है। बताओ सखी, ये प्राइम नंबर है क्या? यस नो बताना। यस के लिए 1 रेस करना और नो के लिए 2 रेस करना। 1 2। यस प्राइम है। ठीक है। तू बोला प्राइम नहीं है तो प्राइम है मतलब इसका एक भी फैक्टर नहीं है। प्राइम मतलब ये होगा आशीष, है ना? एक भी फैक्टर नहीं है ना? ठीक है। खुद तो ए फैक्टर 1 है, इसके अलावा मैं इसका 2 फैक्टर नहीं होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है तो 2 नहीं होगा। 3 नहीं होगा। 3 का टेस्ट तुझे पता है कैसे करते हैं? जल्दी से इसके तीनों का ऐड कर दो। तो 7 6 13 3 16, तो 16 3 से डिवाइड नहीं होता तो ये भी नहीं होगा। 4 का चेक करने का जरूरत नहीं है, जब 2 से नहीं हुआ तो 4 से होगा ही नहीं। हम सिर्फ प्राइम नंबर्स चेक करते हैं, ठीक है ना? हम जब डिविजिबिलिटी चेक करेंगे ना तो प्राइम नंबर्स की चेक करेंगे। 5 से तो होगा ही नहीं, सोचने की जरूरत ही नहीं है, पीछे 3 है। 7 से होगा क्या? 7 का टेस्ट पता है क्या? और ये 7 से होगा, करके देखना। नहीं होगा, ठीक है नहीं होगा, ठीक है, मैं तो मजाक कर रहा था। बता रहा हूँ, देखो इस पीछे वाले नंबर का डबल कर लो, क्या होता है? और बाकी के नंबर्स में घटा लो, समझ आया? पीछे वाले का डबल करना है और बाकियों में घटा दो, क्या बनेगा ये? 61। ये 7 से डिवाइड होता है? नहीं होता ना, तो ये 7 का मल्टीपल नहीं है। आशीष समझ आया 7 का टेस्ट कैसे करते हैं? बाकी अगर नॉर्मल टेबल पता है तो 7 9 63, 43 बचेगा, 7 के टेबल में नहीं आता। सकी तुम्हें समझ आ गया ये चीज़? ठीक है। 7 के बाद हम प्राइम नंबर कौन सा लेंगे? 11। 11 का टेस्ट पता है? जल्दी बता, 11 का टेस्ट नहीं पता? याद है ऐसे एक एक छोड़ के जोड़ते थे, ऐसा कुछ? ऑल्टरनेट यहाँ से शुरू करेंगे, इसको जोड़ेंगे, 9 आ गया और -7 2 है, तो ये नहीं होगा। मैं थोड़ा बड़ा नंबर लेके समझा देता हूँ। 5 6 3 2 1 को मुझे चेक करना है कि 11 का मल्टीपल है कि नहीं है, तो हम ना पीछे शुरू करेंगे ऑल्टरनेट, याद आया अब? तो 1 3 4 5 9 और 6 2 8, फिर इनका डिफरेंस लेते हैं और ये 1 आ गया, 0 या 11 आएगा तब मल्टीपल होगा, तो ये भी मल्टीपल नहीं है। अब याद आ गया? पक्का याद आया? ऐसा कुछ 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 पढ़ा है, 7th में पढ़ा था ना, इसलिए बहुत साल हो गया होगा। ठीक है, तो 11 का भी नहीं है, जल्दी से चेक हो गया। और ये सब चीज़ें जो है ना, ये मेंटली हम सोच लेंगे जल्दी जल्दी। 13 का होगा कि नहीं होगा? अब इसके लिए तुम्हें टेबल्स याद होने चाहिए, तो तुम्हें टेबल लिखना है, ठीक है? तू पीयूष टेबल लिख के मुझे भेजना है। तू भेजा करता था, बंद कर दिया है, मतलब मैं मान सकता हूँ तुझे याद हो गया है। 19 6
19 6 जा 114, ठीक है। तो 13 का कैसे चेक करेंगे, तो इसका भी रूल होता है। रूल बताऊं, बहुत ही वाहियात सा रूल होता है, बता दूं। यूज ऐसा चाहता नहीं है, उससे जल्दी मैं टेबल से कर लूंगा। देखो इसका रूल क्या है 13 का, किसी को याद है? ऑनलाइन में किसी को पता है 13 का? मैं बताता हूँ, मुझे खुद याद करने दे, जब तक पूछ रहा हूँ मैं खुद ही सोच रहा था। इसका 4 टाइम्स करो, इसका 4 टाइम्स करो, लास्ट वाले जैसे इसमें इसका डबल करके घटाया ना, इसका 4 टाइम्स करके जोड़ना होगा। घटिया सा रूल है। 79 आया नहीं होगा। मैं बाकी में एक जैसे 52 13 का मल्टीपल होता है ना, तो 2 का 4 टाइम्स करो 8 होता है, और इधर जोड़ दो, देखो 13 आ गया। तो यही रूल होता है। मैं रूल को चेक ऐसे कर लेता हूँ जल्दी से, एक और करके। हाँ 169, तो इसका 4 टाइम्स कितना होता है? इसका 4 टाइम्स 36, इधर जोड़ो, देखो 52 आ गया। तो यही रूल होता है। मैं रूल को वेरीफाई कर रहा था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। वही मैं बता रहा हूँ कि रूल जो है ना 13 का डिविजिबिलिटी रूल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे जल्दी हम खुद ही कर लेंगे अगर टेबल्स याद है तो। और टेबल्स याद नहीं करोगे तो कभी भी कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगी, ठीक है सखी? चलो देखो 13 5 जा 65, 2 बच गया, 23 आ गया। 23 13 से नहीं जाएगा, खत्म। तो ज़्यादा फास्ट है ना टेबल्स याद होने से। अब 13 के बाद प्राइम नंबर कौन सा, जल्दी बता। 15 किसने बोला भाई? 17। अब 17 से करेगा ना, 17 4 जा 68 होता है, तो 680 17 से जाएगा, ये नहीं जाएगा, ठीक है। अब 19 चेक करेंगे, 19 3 जा 57 होता है, फिर 103 बन गया, फिर वो नहीं आता 19 के टेबल में। अब 19 के बाद 23। हम अब सवाल है कि मैं कहाँ तक चेक करूँगा, तो ये रूल पता है कहाँ तक चेक करते हैं? मतलब मैं ऐसे तो 600 तक तो नहीं जाऊँगा ना चेक करते हुए, हम कहाँ तक चेक करते हैं? हाँ गुड, उसको पता है चेक कहाँ तक करते हैं। ये समझे मैंने क्या बोला, कि चेक करते करते हम कहाँ तक जाएंगे, है ना? कैसे तो बहुत प्राइम नंबर होंगे 600 तक, तो हम जाते हैं कहाँ तक? इसका अंडर रूट जो होता है ना, वहाँ तक जाते हैं। मतलब इसका अंडर रूट कितना होगा? स्क्वायर रूट याद है तुम्हें पीयूष? स्क्वायर रूट इससे छोटा कौन सा स्क्वायर नंबर है? ऑनलाइन वाले लोग चैट में रिप्लाई कर सकते हो, मैं देख रहा हूँ। 673 से पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? 25, ठीक है। तो हम 25 तक ही चेक करेंगे बस, समझ आ गया? देखो 25 का स्क्वायर होता है 625, 26 का स्क्वायर होता है 676, तो ये 25 पॉइंट समथिंग ही होगा ना इन दोनों के बीच में, ये समझ आया तुझे? तो ये 25 तक ही चेक करना है, तो हम 23 हमारा लास्ट होगा। इसके बाद अगला प्राइम नंबर 29 होता है, समझ आ गया? तो ये रूल होता है। कभी तुमसे एग्जाम में अगर पूछ सकते हैं ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, 4 ऑप्शन दे दिए, ये इजी एग्जाम्स में क्वेश्चन हो सकता है। तो तुम्हारी कैलकुलेशन फास्ट है तो जल्दी करोगे, नहीं तो स्लो हो जाएगा। अब ये हम क्यों करते हैं, ये कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कि हम सर इसके अंडर रूट तक ही क्यों चेक करते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग सा ये नहीं, कोई मुझे सोच के बताओ कि हम यहीं तक क्यों चेक करेंगे। बहुत मस्त लॉजिक है इसका, मैं समझाऊंगा अभी। कुछ कुछ समझ रहे हो, ठीक है। आशीष यहाँ तक सबको समझ आ गया है? ठीक है। नो सर बोला क्या? देखो मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। हम किसी एक नंबर को ऑब्जर्व करेंगे, कोई एक अच्छा सा नंबर बता जिसके खूब सारे फैक्टर हैं। अभी बहुत, उसके कम फैक्टर, 1000 नहीं, 500 ले लेते हैं। 12 के बहुत फैक्टर है, इतना छोटू सा नंबर है। देखो 500 बोला था मैंने, 500 ले लेते हैं। अब 500 के फैक्टर्स को नोटिस करते हैं। तो ये 500 जो 1 इंटू 500 होता है, 2 इंटू 3 इंटू होता ही नहीं, 4 इंटू 5 इंटू, ठीक है, 7 8 9 10, 10 इंटू 50। फिर अगला कौन सा फैक्टर होगा? 25 इंटू 20 आ गया, 20 आ गया। तो इसके यही फैक्टर्स हो सकते हैं, ये समझ रहे हो? तो एक बार जब इसका अंडर रूट कितना होता है? 50, 500 का अंडर रूट लगभग कितना होगा? परफेक्ट तो है नहीं है, 24 पॉइंट समथिंग होगा, नहीं
22 का स्क्वायर होता है 484, 23 का स्क्वायर होता है 529। सखी 1 से 30 के स्क्वायर याद करने हैं, ठीक है? और तुम दोनों को ही मैं बता रहा हूँ, बाकी को बता चुका हूँ, ठीक है पीयूष? याद है तुम्हें? याद करना है इसको, ठीक? कोई बात नहीं, याद हो जाएगा, डेली सुबह लिखोगे ना, याद हो जाएगा। तो ये 22 पॉइंट समथिंग है ना। अब ध्यान से सुनना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ जो कि शायद किसी को ना पता हो। आधे फैक्टर जो होते हैं अंडर रूट से छोटे होते हैं, देखो, और आधे फैक्टर अंडर रूट से बड़े होते हैं, देखो। समझ आया? नहीं समझ आया क्या? अंडर रूट इसका 22 पॉइंट समथिंग है, तो इसके टोटल 10 फैक्टर हैं, आधे 22 से छोटे हैं, आधे 22 से बड़े हैं। तो हम जब हम अंडर रूट तक चेक करते हैं ना, तो अंडर रूट तक चेक किया मतलब हमारा हो गया चेकिंग, उसके बाद वाले फैक्टर जो होंगे ना वो उसके छोटे वाले से मल्टीप्लाई होकर बनेंगे, ऐसा कुछ है। तो हम अंडर रूट तक ही चेक करना है, तो हमारा एक चीज़ चेक हुआ तो दूसरा पेयर भी चेक हो जाता है, ऐसा समझो। बाकी इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, बस तुम्हें याद करना है कि अंडर रूट तक जाना है बस। दो नोट्स में लिख लेना, हमें प्राइम नंबर का चेकिंग के लिए ना सारे प्राइम नंबर चेक करने कहाँ तक? अंडर रूट तक। अंडर रूट में 25 है तो 25 भी चेक नहीं करना, उससे छोटा प्राइम नंबर 23 है। सखी क्लियर है? आशीष ठीक है। एक बार व्हाट्सएप चेक करना, किसी ने आईडी तो नहीं मांगी है, कोई घर पे बैठा हो तो आईडी शेयर कर देना, सुबह वाली है। चेक कर लो अपने अपने ग्रुप्स में, तो उसमें चेक कर ले कहीं कीर्ति ने पूछा हो तो। कोई नहीं है मैसेज, एंजॉय करने दो उनको। फिर हटाऊं? चलो, अब मैं तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा जिसमें ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का अंडर रूट तो हम निकाल लेंगे। अब जैसे इम्परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका अंडर रूट कैसे निकालते हैं? जैसे कि मैं तुमसे पूछूं कि रूट ऑफ 39 कितना होगा, तो अप्रॉक्सीमेशन से सोच के बताओ, ठीक है? कितना? यही तो मैं 6 पॉइंट तो सबको, कितना? 1 2 3 4 5 कितना? तुम लोग भी रिप्लाई करो चैट में, सखी और आशीष। मैंने रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ एक बार, ऑन किया है ना। भाई कूद मत है। 6.2 क्या कर रहा है? लगभग कितना होगा? 6.5 है तेरे हिसाब से। तुम लोग आंसर नहीं दे रहे ऑनलाइन। 6 पॉइंट समथिंग होगा, ये तो क्लियर है ना आशीष? ये क्लियर नहीं है? अच्छा, एक चीज बता, 36 का अंडर रूट कितना होता है? और 49 का अंडर रूट कितना होता है? तो ये नंबर उनके बीच का है, तो अंडर रूट 6 पॉइंट समथिंग नहीं होगा? सोच, तो यही तो है। अब ये मैं पूछ रहा हूँ कि 6 पॉइंट कितना होगा। सकी तुम्हें समझ आया? तो मुझे बताओ अप्रॉक्सीमेशन से कितना आएगा। अब तूने 6.5 बोला ना, अब एक ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तू तेरा क्या था? वो चिल्ला के 6.2 बोला था, सबका यही है? ठीक है ठीक है। देखो, इसका फॉर्मूला याद है तुझे? ये वीडियो देखने बोला था मैंने, किसी ने देखा था वीडियो? तू भी था उस टाइम वहाँ पे शायद। चलो मैं फॉर्मूला बता दूंगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन से दिख जाता है। देखो, तो 65 का स्क्वायर अगर मुझे निकालना है तो किसी भी नंबर के पीछे 5 होता है, तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं? उसका ट्रिक बताओ जिया। अगर नंबर के पीछे 5 है, उसका स्क्वायर निकालना है। आंसर बता देना, चेक हो जाएगा सही है कि गलत। तो इसका पहले आंसर बता उस हिसाब से। रोहित बता, आंसर बताओ इसका स्क्वायर। इसका एक डायरेक्ट शॉर्टकट है ना भाई, 60 का 3600 होता है। देखो, अगर किसी नंबर के पीछे, तू एक चीज बता, 60 का स्क्वायर 3600 है, इसका 1200 कहाँ से होगा? ठीक है, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो अगर किसी नंबर के पीछे 5 है ना, तो हमें पीछे 25 ही आएगा, ये फिक्स है। रट लो इसको, करके देख लो, ऑब्जर्वेशन से आते हैं ट्रिक्स। और आगे का हम कैसे निकालते हैं? 6 है ना यहाँ पे, तो 6 × 7 कर देते हैं, तो 4225 होता है। समझ आया? जैसे 75 का स्क्वायर निकालना है तो पीछे तो 25 फिक्स है, और यहाँ 7 है तो 7 × 8 करेंगे 56। समझ आ गया? अगले नंबर से मल्टीप्लाई। समझ आ गया? सकी समझ आ गया? 85 का स्क्वायर बताओ। तुम लोग नहीं बोलोगे, चैट में लिख देना 85 का स्क्वायर, लिख के बता। गलत, गलत है भाई।
गलत है, वापस सोच। ठीक है आशीष, आशीष प्राइवेट रिप्लाई किया कर। हाँ ठीक है, ठीक। लास्ट में 25 फिक्स है, 7 ये 85 का पूछा था मैंने, तो 8 9 जा 72, बस खत्म। तो ये ट्रिक याद रखना हमेशा, समझ आ गया? तो एक चीज बताओ, 6.5 का स्क्वायर कितना होगा? 42.25 होगा। तो भाई ये 6.5 से तो छोटा है ना, समझ आया? तो ये फटाक से सोच लेंगे। तो 6 और 6.5 के छोटा है, इतने में ऑप्शन दिख जाएगा। वैसे मैं एग्जैक्ट सिखा रहा हूँ, तो उसका फॉर्मूला था, याद नहीं है? मैं तो पता है तुझसे क्यों पूछ रहा हूँ, मुझे खुद याद नहीं है। मुझे याद करने दे एक बार। इसका फॉर्मूला ऐसा था कि मैं 39 को ऐसे लिख सकता हूँ 36 प्लस 3। तो इसका फॉर्मूला होता है रूट ऑफ 36 प्लस जितना ये है ना, जितना एक्स्ट्रा है, अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ 36। ऐसा कुछ होता है, मतलब एग्जैक्ट आंसर के लिए। यही है ना? एक्टिंग कर रहा था तो खुश हो गया था। ठीक है, समझ आया? ये फॉर्मूला है। मतलब कि जैसे कि कोई नंबर है, मान लो 52, तो 52 के नियरेस्ट स्क्वायर है 49, और ये प्लस में 3 ज़्यादा है, तो इसका अंडर रूट एग्जैक्ट कैसे निकालेंगे? रूट ऑफ जो परफेक्ट वाला है प्लस जितना ज़्यादा है अपॉन 2 टाइम्स 49 का अंडर रूट। समझ आ गया? तो ये फॉर्मूला है इसका। तो आंसर देख ले, 6 प्लस 3/12, तो 6.25 आ गया एग्जैक्ट, खत्म। अब तुम कैलकुलेटर से चेक कर लो, 6.25। अच्छा तेरा बिना कैलकुलेटर किया आया था, सही है। अब वो भी, उसका भी ट्रिक बताऊंगा, 62 का स्क्वायर निकालना, पता है ना सबको? वापस बता देता हूँ एक बार। ये समझ आ गया? फॉर्मूला लिख लो, ये मैंने पहली बार क्लास में बताया है, लिख लो। ये किस चीज़ के लिए है? किसी इम्परफेक्ट स्क्वायर का आंसर निकालना है ना, अंडर रूट का। तो हम क्या करेंगे, इसके क्लोजेस्ट वाला स्क्वायर जो है ना, उससे कितना ज़्यादा है, तो 6 प्लस जितना ज़्यादा है अपॉन ट्वाइस ऑफ दैट परफेक्ट स्क्वायर। आशीष और सखी समझ आ गया? हाँ बोल। कि इसको इंग्लिश में बता दूँ? मैं बताता हूँ। टू फाइंड आउट, लिखना, टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी इम्परफेक्ट नंबर से z। तो z का अंडर रूट मुझे निकालना है। तो फर्स्ट एक्सप्रेस z एज y प्लस एक्स, वेयर y इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, समझ आ रहा है? तो हमें जो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है ना, सब उससे इमीडिएट छोटा वाला, दैट प्लस एक्स्ट्रा कितना है, समझ आ गया? देन द स्क्वायर रूट विल बी रूट ऑफ y प्लस एक्स अपॉन 2 टाइम्स रूट ऑफ y। ये फॉर्मूला लिख ले, समझ आ गया? इंग्लिश में आगे समझ? ठीक है, x को हिंदी में क्या कहते हैं? x को हिंदी, पिछली वाली, पिछला वाला भी। हाँ, बस समझने से मतलब है। बाकी इसका YouTube पे मैंने वीडियो भी डाल रखा है, कभी भूल जाओ तो देख लेना। मैंने उसका लिंक भी डाला था ग्रुप में, देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा वो करते हैं, मज़ेदार चीज़ें करते हैं जो कि बुक्स में नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले साइक्लिसिटी करेंगे एक बार। साइक्लिसिटी पता है तुझे? किसी को नहीं पता? ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे रिमाइंडर्स। हटाओ इसको। ऊपर कुछ आ रहा है रिकॉर्डिंग में, इसको हटा देता हूँ। चलो बताओ मुझे, सोच के बताना, ठीक है? आशीष तेरे से ही सवाल है, और प्राइवेट में रिप्लाई करना, बाकी लोग कॉपी में लिखना, मैं चेक करूँगा, बोलना मत। कौन से ऐसे नंबर्स हैं, अच्छा डिजिट्स क्या होते हैं और नंबर्स क्या होते हैं, डिफरेंस पता है? डिजिट्स, ठीक है, नंबर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। तो कौन से डिजिट्स जो हैं वो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के पीछे नहीं आते हैं, कॉपी में लिखना, बोलना मत। कौन से डिजिट्स किसी भी स्क्वायर के पीछे नहीं आते हैं, ठीक है? तो 1 से 10 का स्क्वायर लिखना, तुम्हें दिख जाएगा। क्वेश्चन समझ आया? कौन से डिजिट्स, डिजिट्स मतलब 0 से 9 तक डिजिट्स होते हैं, तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर जैसे होता है ना, उसके पीछे वो डिजिट्स कभी भी नहीं आते।
समझ आया? तो वो 4 डिजिट हैं ऐसे, वो मुझे सोच के बताओ कौन से हैं। तो सोचने के लिए क्या करो, 1 से 10 तक के स्क्वायर फटाक से लिखो, तुम्हें दिख जाएगा कि कौन से नहीं आ रहे। ठीक है, जल्दी से करो, जल्दी करो सखी, आशीष। ठीक, सही है, हाँ सही है। और एक और 4 है टोटल। ठीक है, पर बोलना नहीं था, मैं खुद आया था ना। इस लकड़ी का कंपनी देखा? क्या कौन कौन से दिख गया तुझे? दिखा तो नाम क्या है इसका? नाम तो मुझे याद हो गया, ये बहुत वेट कराया इसने मुझे। और ठीक है, गुड सखी, सॉरी आशीष। आशीष जीरो कहीं भी नहीं आता क्या? जीरो तो सबके स्क्वायर में आता है, 10 20 30 40। 8 नहीं आता, ठीक है। ठीक है सखी, 7 सही है। देखो 2 कभी भी किसी भी स्क्वायर के पीछे नहीं आता, 3 कभी भी किसी स्क्वायर के पीछे नहीं आता, 7 भी नहीं आता और 8 भी नहीं आता है। तो ये नंबर्स अगर किसी के पीछे दिखेंगे ना तो वो डायरेक्टली परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, ठीक है। और इसको हमने इसको पता कैसे करेंगे? 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 4 5 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। ठीक है, तुम देखो 2 नहीं दिखेगा कहीं पे। और जो 1 से 10 तक का पैटर्न है ना, सेम पैटर्न फॉलो करती हैं 11 से 20 तक का स्क्वायर, लेकिन सिर्फ लास्ट डिजिट। तो लास्ट का डिजिट जो है ना वो रिपीट होता है, समझ रहे हो? जैसे कि जो जो 1 के स्क्वायर के पीछे है ना वही 11 के स्क्वायर के पीछे होगा, क्योंकि लास्ट का डिजिट मैटर करता है लास्ट के डिजिट से। इधर क्या है, फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब 11 स्क्वायर के पीछे जो है ना वही 211 स्क्वायर के पीछे भी होगा, वही 321 स्क्वायर के पीछे भी होगा। मतलब लास्ट का डिजिट जो होता है ना वो लास्ट के डिजिट से ही फर्क पड़ता है। तो शुरू में क्या है, फर्क ही नहीं पड़ता। समझ आया तुझे? जो 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 1 के स्क्वायर के पीछे है ना वही 21 के स्क्वायर के पीछे भी होगा, 441। जो 2 के स्क्वायर के पीछे वही 12 के स्क्वायर के पीछे होगा, 144। 22 के स्क्वायर के पीछे होगा 484। फिर 32 का स्क्वायर के पीछे होगा 1024। समझ रहे हो? तो वो पैटर्न जो होता है ना लास्ट डिजिट वाला, तो उसी चैप्टर को हम लोग बोलेंगे साइक्लिसिटी। तो साइक्लिसिटी का जो चैप्टर है ना, जो सब चैप्टर है, वो उन्हीं क्वेश्चंस में काम आएगा जिनमें पूछेंगे कि लास्ट का डिजिट क्या होगा, और ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। तो तुमसे अगर पूछेगा कि कोई नंबर दे दिया, उसके पावर में चढ़ा दिया, बोला कि इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, तो वो टॉपिक हम पढ़ेंगे साइक्लिसिटी के थ्रू। समझ आ गया? तो लिख लो साइक्लिसिटी, और ये भी लिख लो कि ये नंबर्स कभी भी पीछे नहीं आते। सकी समझ आ गया? ठीक है। और साइक्लिसिटी को मैं एक और चीज़ बोलता हूँ, पावर साइकिल, ठीक है। अब ये मैं बताऊंगा पावर साइकिल क्यों बोलता हूँ। पावर साइकिल मतलब जो पावर्स है ना किसी एक पैटर्न में रिपीट होते हैं, तो उसका एक साइकिल बनेगा, वो देखेंगे हम हर एक डिजिट का। अब एक चीज़ और मुझे बताओ, क्यूब में कोई ऐसा नंबर है जो पीछे नहीं आता? तो 1 से 10 का क्यूब लिख के देखो जल्दी से, और ये याद करना है, ठीक है पीयूष, सखी, राहुल और अभी तेरा नाम भूल, चिराग। 1 से 15 तक का क्यूब याद करना है, 1 से 35 तक का स्क्वायर याद करना है, और 1 से 20 का टेबल याद करना है। ये बेसिक क्लियर होना चाहिए मैथ्स की स्पीड बढ़ाने के लिए। सब कुछ आता है ना, लिख के देखो। और एक और पैटर्न ऑब्जर्व करो, जो 3 में आता है वो और उस 7 में वो आता है, देखो 3 में जो, और वैसे ही 2 का देख, हाँ, और बाकी में सेम है। समझा? नहीं, सब बाकी सबका सेम ही रहता है। 4 में 4, 6 में 6, सबका सेम है। मतलब हाँ, जो नंबर है ना क्यूब में भी वही आ रहा है, सिवाय 2 3 7 8 के। और 2 में 8 आ रहा है, 3 में 7 आ रहा है, 7 में 3 आ रहा है, 8 में 2 आ रहा है। तो ये पैटर्न्स ऑब्जर्व किया करो, ठीक है। लिख के देख लिया? नहीं, कुछ लोगों को भी याद नहीं है, कोई बात नहीं। तो जब तुम लिखोगे तो पैटर्न ऑब्जर्व कर लोगे। लिखा तूने? चलो एक बार मैं लिख देता हूँ। 1 का क्यूब बता, 2 का क्यूब बता, 3 का, 4 का, 64 होता है, ठीक है। 5 का 125 होता है, मैं लिख देता हूँ, 216 होता है, याद करना है तुझे ये।
7 का 343 होता है, ठीक है, 512 729, और 10 का देखो 0 है तो 0, 9 है तो 9, 6 है तो 6, 5 है तो 5, 4 है तो 4, 1 है तो 1, और बाकी जो चारों है ना, तो 3 में जो आता है 7, और 7 में आता है 3, 2 में आता है 8, और 8 में आता है 2। समझ आ गया? तो क्यूब्स के यूनिट प्लेस में सब कुछ आ रहा है, तो ऐसा कोई नंबर नहीं जो पीछे नहीं आता, सब कुछ आता है पीछे। समझ के? मतलब किसी नंबर के पीछे मान लो 5 है तो वो भी परफेक्ट क्यूब हो सकता है। समझ आ गया? 6 है, 2 है तो भी परफेक्ट क्यूब हो सकता है। चलो यहाँ तक समझ आ गया होगा। सब आ रहे हैं ना? देख देख ले, देख देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबका सब आ गया। ठीक है, क्यूज में सब कुछ आता है। हटा दूं? ये डेली सुबह लिखना है टाइमर लगा के, और मुझे भेजते हैं बच्चे व्हाट्सएप पे डेली। ठीक है, ठीक है। अब पावर साइकिल देखते हैं। तो सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे किसी भी नंबर के पीछे 0 है तो उसके पावर 1 के पीछे भी 0 होगा, पावर 2 के पीछे भी 0 होगा, पावर 3 के पीछे 0 होगा, पावर हमेशा 0 होगा। मतलब कि अगर किसी नंबर के पीछे 0 है तो हमेशा पावर में 0 ही होगा। कुछ भी चढ़ा दो, अगर मैं 1 करोड़ भी चढ़ा दूंगा ना तो भी पीछे 0 ही आएगा। तो इसका साइक्लिसिटी 1 है, फिक्स है, 0 होगा। समझ आया मैंने क्या बोला? वापस बताऊं? देखो 10 के पावर में कुछ भी चढ़ा दे तो हमेशा 0 आएगा पीछे, मतलब इसकी साइक्लिसिटी 1 है, मतलब ये 1 के बाद ही रिपीट हो गया। मतलब कुछ भी चढ़ाओ ना इसमें 0 ही आएगा। अब ऐसे नंबर्स 3 और हैं, ऐसे डिजिट्स। अब वो तुम लोग सोच के बताओ, बोलोगे नहीं कोई, चैट कॉपी में लिखना और चैट में लिखना। साइक्लिसिटी 1 वाले ना 3 और डिजिट है 0 की तरह, वो सोचो तुम लोग खुद। कैसे सोचोगे? पावर में 1 चढ़ाओ, पावर में 2 चढ़ाओ, पावर में 3 चढ़ाओ, अगर सेम दिख रहा है ना मतलब उसका साइक्लिसिटी 1 है। समझ आ गया? करके देखो, लिख लिख के देख लो। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। सखी समझ गया क्या? समझ गए क्या क्या लिखना है? नहीं समझे? ठीक है, चलो देखो। जैसे मैंने क्या बोला कि 10 के पावर में 1 कर चढ़ाओ तो पीछे 0 आता है, 10 के पावर में 2 चढ़ाओ तो भी पीछे 0 आता है, 10 के पावर में 3 चढ़ाओ तो भी पीछे 0 आता है। तो मैंने क्या बोला? 10 की पावर में कुछ भी चढ़ाओ तो लास्ट में 0 ही आएगा। और ये जो चैप्टर है ना, ये लास्ट का डिजिट वाला ही सवाल आता है एग्जाम में डायरेक्टली। तो जैसे पूछ लेंगे कि 2 की पावर 96 के पीछे क्या आएगा लास्ट में, तो वो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। अभी समझ आया? तो ये तो साइक्लिसिटी 1 होती है, इसका मतलब कि इसका ना पहले बार में रिपीट हो गया पावर। ठीक है, तो ऐसे मैंने तुमसे पूछा है कि ऐसे और भी डिजिट्स होते हैं जिनकी पावर में हमेशा एक नंबर फिक्स होता है, कुछ भी चढ़ा दो। जैसे 4 का पावर 1 4 होता है, 4 का पावर 2 6 होता है, तो ये अलग अलग है। तो ऐसे 3 डिजिट और हैं जिनकी साइक्लिसिटी 1 है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो जैसे 11 की पावर में 1 चढ़ाओ तो 1 ही आएगा लास्ट में। लास्ट की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। 11 के पावर में 2 चढ़ाओ तो भी लास्ट में 1 ही आता है। 11 के पावर में 3 चढ़ाओ तो भी लास्ट में 1 ही आता है। तो इसकी साइक्लिसिटी भी 1 होती है। मतलब कि 11 है, मतलब लास्ट में अगर 1 है, इधर कुछ भी है, लास्ट में 1 है, और पावर में तुम चढ़ा दो कुछ भी तो ये लास्ट में 1 ही आएगा। बाकी नंबर से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि एग्जाम में सवाल ही ये होता है कि लास्ट का डिजिट बताओ। ठीक है, समझ आ गया? अभी आ गया? पीयूष क्लियर है? ठीक है। अब आशीष क्लियर है? ठीक है। ऐसे एक और डिजिट है 5। अब 15 के पावर में देखो 1 चढ़ाओ 15, फिर 225, फिर 3 3 7 5, फिर आगे नहीं पता, बस देखो लास्ट में हमेशा 5 आता है। तो 15 या कोई भी नंबर हो जिसके पीछे 5 हो, x मतलब कुछ भी हो इधर, और पावर में कुछ भी चढ़ा दो तो लास्ट में हमेशा 5 ही रहेगा। बाकी से मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि एग्जाम में पूछते नहीं है। 6 भी ऐसा ही है। तो वो जो 4 नंबर जिनकी साइक्लिसिटी 1 है, कौन से हो गए? 0 1 5 और 6। और इसको रटने मत बैठ जाना, तुम स्क्वायर निकालोगे ना अपने आप दिख जाएगा कि भाई स्क्वायर में सेम आ गया तो हमेशा सेम होगा। आगे समझ? ठीक है, हटा दो इसको। लिखना है तो लिख लो एक बार, जिसको लिखना है। पूछ रहा हूँ साइक्लिसिटी मतलब कि एक, हाँ, इन चारों की 1 है। साइक्लिसिटी का मतलब ये होता है कि पावर जो है ना रिपीट हो गया। अभी मैं जब पूरा टॉपिक खत्म होगा अपने आप समझ आ जाएगा उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ये तो फिक्स हो गया ना कि अगर कोई नंबर के पीछे 1 है और पावर में 1000 है तो भी पीछे 1 ही होगा। ये क्लियर हो गया ना? बस इतना समझ अभी। अब 2 नंबर ऐसे हैं जिनकी साइक्लिसिटी, 2 डिजिट ऐसे हैं जिनकी साइक्लिसिटी 2 है। जैसे कि तू 4 का पावर 1 देख क्या होता है? 4। 4 का पावर 2 क्या होता है? 16। 4 का पावर 3 क्या होता है? 64। तो देख 4 के बाद 6 आया,
फिर 4 आ गया, अब फिक्स है कि 6 आएगा, 4 6 4 6 4 6 ऐसा चलता रहेगा, तो इसकी साइक्लिसिटी 2 है। अब समझ आया थोड़ा सा कि पावर जो है ना, दो पावर के बाद सेम डिजिट आ जाता है पीछे, तो उसी को साइक्लिसिटी बोलते हैं, या पावर साइकिल। ठीक है, तो तुम याद कर सकते हो कि 4 की पावर में अगर ऑड नंबर है ना, तो पीछे जो होगा 4 आएगा, और 4 की पावर में अगर इवन नंबर है तो पीछे जो है 6 आएगा। देखो समझ आ गया, तो लिख लो। नहीं आया? सखी आ गया तुम्हें? ठीक है, लिख लो। और ऐसा एक और डिजिट है, खुद सोच के बताओ। अभी तुम्हें दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि तुम्हें याद नहीं है ना स्क्वायर्स, इसलिए। बाकी लिख लेना, 9 की पावर में ऑड होगी तो 9 आएगा, इवन होगा तो 1 आएगा। जिया ये पढ़ा था? ठीक। पूरा आ गया। चलो, वैसे 9 का ऑब्जर्व करोगे ना, तो 9 का ऑब्जर्व करोगे तो 9 की पावर 1 जो होती है 9 होती है, 9 की पावर 2 81 होता है, 9 की पावर 3 729 होता है। अब 9 की पावर 4 जो भी होता है हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि लास्ट में 1 ही आएगा, क्योंकि साइक्लिसिटी इसकी 2 है। तू करके देख ले, तू ना गूगल में डाल ले 729 का 1, 729 का स्क्वायर, तो इसके पीछे 9 होगा, इसके पीछे 1 होगा, बाकी बहुत बड़ा नंबर होगा, पर हमें उससे मतलब नहीं है क्योंकि एग्जाम में पूछते नहीं है। नासा वाले कहाँ से आ गए इसमें? ठीक है, तुमने देखा है वीडियो? ठीक है, हटा दूं इसको? ठीक है सखी, क्लियर है पूरा? ठीक है, चलो अब बाकी के जो डिजिट्स है ना, कौन से बच गए? कौन से बच गए? नहीं, कौन से बच गए डिजिट्स? अभी तो हम 6 किए हैं ना, 4 उधर 2 इधर, 4 कौन से बचे हैं? 2 3 7 8। इनका जो साइक्लिसिटी है ना वो ऑब्जर्व करते हैं। बता मुझे 2 की पावर 1 क्या होगी राहुल? 2 की पावर 2, वेरी गुड। 2 की पावर 3 8, और 2 की पावर 4, अब 2 की पावर 5 बता। 16 दूनी 32। 2 की पावर 4 6 बता, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096। इतना यहाँ तक याद करना है तुम्हें। और याद कैसे करोगे? याद हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं, डेली लिखोगे ना 2-3 दिन में याद हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ तक ये तुम्हारी इच्छा है, तो डबल डबल ही कर रहे हैं। अब देखो 2 4 8 6 आया, फिर देखो लास्ट का देखना, तो इसका 4 4 के बाद साइक्लिसिटी रिपीट होता है। अब समझ आया साइक्लिसिटी मतलब? लिख लेना। अब इसका यूज क्वेश्चंस में कैसे वो देखेंगे। अभी असली मजा तो तब आएगा जब मैं टाइमर लगाऊंगा। हाँ, इसमें लगाऊं स्क्रीन पे, पर तुम्हें दिखेगा नहीं ना, ऑनलाइन वालों को दिखेगा। अच्छा आशीष, एक चीज़ बताना, अभी मेरी आवाज़ के अलावा एक और सर की आवाज़ आ रही है क्या? ज़्यादा नहीं डिस्टर्ब हो रहा ना? मुझे बहुत हो रहा है। ठीक है, अब तुम लोग 3 7 का कंप्लीट करो जल्दी से। सोचो, अभी तुम्हें स्क्वायर्स याद होते ना तो ज़्यादा फास्ट होता। अभी समझ रहे हो? कंसेप्ट समझ आ रहा है ना? 3 का पावर 1 2 3 4 करो। इन चारों की साइक्लिसिटी 4 होती है, चारों की सेम होती है। और लास्ट का डिजिट निकालने के लिए ना पूरा नंबर पता होना जरूरी नहीं है, बताऊंगा उसका मतलब क्या होता है। देख इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। 27 का ट्रिपल निकालना है, 20 दिया, 20 इंटू 3 60, और 7 इंटू 3 21, जोड़ दे, तोड़ के किया कर, 60 और 21 81 हो जाएगा। मान ली तुझे इसका भी ट्रिपल करना है, तो 80 इंटू 3 240,
और 3 जोड़ दे, समझ आया? हाँ, अब देख रिपीट होना शुरू हो गया, देखा? तो अब वापस में 729 होता है, 9 आ जाएगा, ऐसा समझ आया? देखो 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 7। अब देखो ध्यान से, कभी कभी बच्चे ना, अब मान लो मैंने नंबर दिया 18 और मैं उसका दिखा रहा हूँ 18 की पावर 1 18, 18 की पावर 2, ओ सोचते सर ये कैसे निकालें, 324 चलो याद है, फिर ये कैसे निकालें? तो इसमें सिंपल सी बात क्या होती है कि हमें लास्ट का डिजिट पूछा है, तो लास्ट का डिजिट में हमें पहली बात 18 से तो मतलब है नहीं, 8 से मतलब है, और 8 में भी मान लो 8 का भी याद नहीं है, तो हम कैसे सोचेंगे? 8 के बाद 4 आता है, 4 इंटू 8 क्या होता है? 32, तो लास्ट में तो 2 आएगा, 2 इंटू 8 क्या होता है? 16, लास्ट में 6 आएगा, तो हमें तो बड़े नंबर से मतलब ही नहीं है। जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना बेसिक, देखो जैसे मुझे 323 इंटू 179 करना है, तो लास्ट का डिजिट पीछे से ही निकलता है ना, तो सीधे हमें पता है कि लास्ट मल्टीप्लाई कर दो, नंबर तो पता चल जाएगा, बाकियों से हमें मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि एग्जाम में पूछा है लास्ट का है, ठीक है? समझ आ गया? देखो 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, फिर 81, फिर मान लो मुझे नहीं पता क्या होता है, पर हमें पता है कि 1 इंटू 3 3 होगा, 3 इंटू 3 9 होगा, 9 इंटू 3 7 होगा, 7 इंटू 3 1 होगा, 1 इंटू 3 3 होगा, 3 इंटू 3 9 होगा, रिपीट हो रहा है पैटर्न। तो पैटर्न क्या है? 3971। अब इसको रटना नहीं है, वो एग्जाम में तुरंत करके देख सकते हो, बाकी इतनी बार करोगे कि याद ही हो जाएगा, अलग से नहीं रटना है इसको। सके क्लियर है आशीष? ठीक है, 7 का भी अब लिख ले जल्दी से, अब तो जल्दी से लिख लेगा ना, पूरा नंबर मत लिख, मान ले 7 का क्यूब याद नहीं है तो भी जल्दी से लिख लेगा। कंप्लीट कंप्लीट। पूरा मत लिखना, ऐसे सोच, वैसे 343 होता है क्यूब, याद कर लेगा। 7 7 9 49, तो अब 9 7 63, तो 3 लिख दे बस, 3 7 तो 1 लिख दे बस। हमारे यहाँ, अरे यही नीचे ना अगला पावर होगा ना, तुझे बताऊँ, बोर्ड पे बता रहा हूँ, देखो जैसे मुझे 7 की पावर 1 होती है 7, 7 की पावर 2 होती है 49। अब सपोज कर तुझे ये याद ही नहीं है, पर हमें नंबर से मतलब ही नहीं है, हमें पता है कि 49 इंटू 7 करना है, 7 9 63, 3 लास्ट में आएगा। अब ये भी हमें मान लो नंबर याद नहीं है, तो 3 7 21, 1 7 7, 7 7 9, 9 7 3, 3 7 1, आ गया समझ? तो हमें नंबर याद ना हो तो भी फर्क नहीं पड़ता। अभी समझ आया? वैसे नंबर जो होता है 343 होता है, 2401 होता है, पर ये तो याद करना है तुम्हें बाद में, पर इन केस नहीं भी याद है तो लास्ट का डिजिट ऐसे भी निकल जाता है फोकट में। समझ आ गया? जैसे 8 का करके दिखाता हूँ, 8 1 8 की पावर 1, फिर 8 8 4 64, 4 8 32, 2 8 16, बस खत्म। अब 6 8 क्या होता है? 48, देखो वापस 8 आ गया तो रिपीट होना शुरू हो गया। देखो यहाँ पे वापस 7 आ गया, तो 4 पावर के बाद साइकिल रिपीट हो रहा है, तो उसी को साइक्लिसिटी बोलते हैं। अब समझ आ गया? ये 4 है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, इन चारों की साइक्लिसिटी 4 है। क्लियर हो गया? अब एग्जाम में कैसे पूछेंगे वो देखते हैं, इसको एक बार लिख लो, मैं नंबर लिख देता हूँ। देखो ये जो नंबर है और ये जो नंबर है सेम होगा, देख रहे हो? ये क्यों सेम है? क्योंकि 8 की पावर 4 जो है ना, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सोचो, तो 3 4 12, और ये 12वां पावर ही है 2 का, तो ऐसे रिलेट कर सकते हो। समझ आया? ये ऐसे बता दिया, ऑब्जर्व हुआ ना वहां से, इसलिए 2 के पावर के सारे नंबर 8 की पावर में आएंगे, सारे आएंगे नहीं आएंगे, 8 की पावर के सारे नंबर 2 की पावर में भी आएंगे, ठीक है? 3 3 के इंटरवल पे, जैसे कि देख 8 आएगा, फिर 64 आता है, फिर 512 आता है, फिर ये आता है। क्लियर है आशीष? हटा दूं? तुम लोग आज के लिए इसको देख देख के करना, पर धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है? आज के लिए 4 नंबर्स जो है ना, ये ऑब्जर्व करते रहना, ठीक है? हटा दूं? क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और बहुत बच्चे देखते छोड़ देते हैं, और क्यों देखते छोड़ते बताता हूँ। मान लो तुमसे पूछा है
कि भाई 15 की पावर 96 है, तो इतना बड़ा नंबर वो सोचते हैं यार कैसे निकालें, समझ रहे हो। इंटू 12 छोड़ो 13 की पावर 47 है, इंटू 12 की पावर, ये 15 अभी के लिए हटा देता हूँ, किसी ने लिख तो नहीं लिया, यहाँ पे 18 कर देता हूँ, लिखा भी होगा तो घुमा लेना तुम भी, 39 है। अब मैं तुमसे अगर पूछूं कि फाइंड द लास्ट डिजिट, तो लास्ट का डिजिट पूछा है बस, वो गधे तो है नहीं कि पूरा नंबर पूछेंगे पहली बात, तो कुछ ट्रिक होगा तभी पूछा है, ये तो कैलकुलेटर भी कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, इतने डिजिट्स नहीं होते, वो ई की पावर में दिखाता है, फिर देखा है ना, ठीक है। तो हमें इसमें ट्रिक यूज़ करना है, तो हमें फ़र्क लास्ट का डिजिट निकालें, एक बार जिनको आता है सॉल्व कर लो, फिर मैं वापस आ गया आंसर, तेरा आ गया, मैच करना आपस में, गलत है, बहुत अच्छा, वापस करो। क्वेश्चन समझ आया क्या पूछा है हमसे, लास्ट का डिजिट पूछा है, तो कुछ ना कुछ ट्रिक इन्वॉल्व होगा, ठीक है, एक बार सोच लो फिर मैं बता दूंगा। ऐसे सुबह मैंने, तू था सुबह एक बच्चे से मैंने पूछा कौन सा ऑप्शन है इशारों में बताओ, उसने ऐसे किया, तूने तूने किया था, तूने क्या हो गया, ठीक है, मैं तो बच्चे की एक्टिंग कर रहा हूँ ना, मैं थोड़ी करण जौहर हूँ। कौन सा, अभी नहीं, चलो देखो मैं सिखा देता हूँ, अभी मैंने सिखाया नहीं है, तो सबसे पहले हमें लास्ट का डिजिट, सबसे पहले हमें लास्ट का डिजिट निकालना है, ठीक है, तो लास्ट के डिजिट के लिए हमें इससे फर्क पड़ता है क्या, तो पहली बात तो तुम्हारा क्वेश्चन यही है, ठीक है, समझ आ गया ये चीज़, सखी ये चीज़ समझ आ गया, ठीक है, जो हमने 2 का लिखा था ना 12 का भी लिखोगे ना तो सेम पैटर्न आएगा लास्ट के डिजिट में, ठीक है। अब 8 की पावर में 96 है, और 8 का पावर जो है 4 4 के बाद रिपीट होता है, अब ध्यान से देखना 8 का पावर 1 2 3 4 जो आएगा ना लास्ट में, वही 5 6 7 8 में आता है, फिर वापस रिपीट होता है 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ऐसे करके साइकिल्स बनते हैं, समझ आ रहा है, सिर्फ लास्ट के डिजिट के लिए। राहुल समझ नहीं आ रहा क्या, एक तो तेरा मास्क यहाँ तक है ना, तो मुझे चेहरे का एक्सप्रेशन पता ही नहीं चल रहा, ठीक है, कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो 96 पावर मतलब क्या हुआ कि आपको 96 जो है कहाँ पे आएगा, सोचो, जैसे 1 यहाँ आया, 5 यहाँ आया, 9 यहाँ आया, 13 यहाँ आया, 17 ऐसे चलता रहेगा, 96 जो है 4 के मल्टीपल्स में आ जाएगा क्या, तो जो 96 है ना वो 24 बार जब हम ऐसे ऐसे करेंगे ना, 4 8 12 ऐसे करके, तो 4 की पावर जो है ना, सॉरी 8 की पावर 93, 8 की पावर 94, 8 की पावर 95 और 8 की पावर 96, वो ऐसे करके ये चौथा वाला ही आंसर होगा, तो चौथा वाला मतलब 8 की पावर 4 में पीछे क्या आता है, 8 4 2 6, तो इसके पीछे भी 6 आएगा, वापस समझाना पड़ेगा मुझे, थोड़ा थोड़ा समझ आया, मुझे पता है वापस समझाना है, मुझे खुद फील आ गया। देखो तो ट्रिक क्या होता है कि हमें पता है कि साइक्लिसिटी 4 है, तो हमें इसको 4 से डिवाइड कर देना है, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा राहुल, 96 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर नहीं समझ रहा, रिमाइंडर मतलब डिवाइड करते हैं ना जब, कोई बात नहीं, रिमाइंडर मतलब डिवाइड करके इसमें ये कंप्लीटली कटता है, 96 जो है ना 24 फोर्जा होता है, तो 0 रिमाइंडर आएगा, ये ध्यान रख। तो प्रोसेस क्या है कि पावर में जो भी है ना उसको 4 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर बचेगा ना उसको, तो रिमाइंडर 0 बचेगा, मतलब ये वाला साइकिल चल रहा है, 4 की पावर 4, 4 की पावर 8, 4 की पावर जो भी है, ये समझ आ गया, सॉरी ये समझ आया क्या, वो तो ठीक है, जो हमें डिवाइड कर देना है 4 से, वापस समझा रहा हूँ आशीष, एक सेकेंड रुक जा, हमें ना पावर को 4 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर 0 आ गया, क्योंकि इसका साइक्लिसिटी 4 है ना, 4 4 के बाद रिपीट होता है, जैसे कि मैं पूछूं कि 8 की पावर 7 में क्या आएगा, तो 8 की पावर 7 मतलब 4 के बाद 1 2 3, तो 8 की पावर 3 होता है 8 की पावर 7, समझ आया, लास्ट के डिजिट के लिए बात कर रहा हूँ, नंबर बराबर नहीं होंगे, लास्ट का डिजिट बराबर होगा, अब समझ आया, नहीं समझ आया क्या, जब हमने लिखा था ना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ तक सेम था, फिर सेम था,
तो ये इसके बराबर होता है, ये इसके और ये इसके। अब याद आया? तो हमें सिंपल याद करने का तरीका है ना, वो क्या है कि पावर को साइक्लिसिटी से डिवाइड कर दो। जो 1 2 जो शुरू के 6 नंबर थे उनका तो बहुत सिंपल है, सेम रहता है या फिर 2 ही ऑप्शन होते हैं ऑड इवन में। तो इन चारों के लिए अलग से 2 3 7 8 के लिए हमें क्या याद रखना है कि पावर को 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि साइक्लिसिटी 4 है ना, साइक्लिसिटी 4 है तो 4 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 0 आया तो लास्ट वाला आंसर होगा 8 की पावर 4 वाला। मतलब ये किसके इक्विवेलेंट है? ये 8 की पावर 4 के इक्विवेलेंट है, समझ आया? ठीक है, मतलब लास्ट के डिजिट नंबर बराबर नहीं होंगे ऑब्वियसली। 3 पावर 47 है, तो 47 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आता है? 3 आता है। रिमाइंडर हमेशा नंबर से छोटा होता है, तो ये 3 की पावर 3 के इक्विवेलेंट है, समझ आया? क्योंकि 11 बार 11 इंटू 4 44 होता है, फिर 3 बचेगा। फिर उसके बाद ये इसको 4 से डिवाइड करो, इसका भी रिमाइंडर 3 है। रिमाइंडर पता है ना, 4 9 जा 36, 3 बचेगा। तो हमारा क्वेश्चन ये है एक्चुअली में। तो 2 की पावर 3 क्या होती है? 3 की पावर 3 7, और 8 की पावर 4 के पीछे क्या होता है? 6 होता है। 6 7 जा 42, 2 8 जा 16, तो नंबर के पीछे 6 होगा। ये पूरा प्रोसेस है। तो 6 7 जा 42 को मैंने 42 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमें सिर्फ लास्ट का डिजिट चुनना है, बस खत्म करो। समझ आया? एक दो क्वेश्चन और करेंगे तब समझ आ जाएगा, अभी के लिए इसको लिख लो। और इंग्लिश में अगर इसका स्टेप लिखना है ना, तो वो लिख लो कि सिंस द साइक्लिसिटी ऑफ 2 3 7 एंड 8 इज 4, डिवाइड द रिमाइंडर बाय 4, डिवाइड द पावर बाय 4, डिवाइड द पावर बाय 4 एंड रिप्लेस इट विद द रिमाइंडर। ठीक है, तो जैसे कि 8 का पावर, यहाँ रिमाइंडर 0 है, तो तुम यहाँ पे 0 मत रख देना, बस गलती कर दोगे। तो ऐसा समझना, रिमाइंडर 0 है तो ये वाला है, रिमाइंडर 1 है तो ये वाला है, रिमाइंडर 2 है तो ये वाला, रिमाइंडर 3 है तो ये वाला है। ठीक है, और रिमाइंडर 0 है तो लास्ट वाला 8 की पावर 4 वाला है। सकी समझ आ गया? अभी 2 3 क्वेश्चन करेंगे तो 100% क्लियर हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा समझ आया? ठीक है, चलो लिख लो एक बार अच्छे से इसको। और हम क्यों कर रहे हैं 4 से डिवाइड? क्योंकि ये साइकिल 4 4 का बनता है। जैसे इसको 4 से डिवाइड करेगा ना, जैसे मैं तुझसे पूछूं कि 8 की पावर 12 के पीछे क्या होगा, तो हमें पता है कि 4 4 के बाद लास्ट रिपीट होता है, तो 1 2 3 4 में जो आएगा वही 5 6 7 8 में आया था, वही 8 9 10 11 12 में आएगा। तो 8 की पावर 12, 8 की पावर 4 जैसा ही तो है, 8 की पावर 1, 8 की पावर 5 और 8 की पावर 9 एक जैसे हैं, क्योंकि 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आ रहा है। ये वाले में रिमाइंडर 2 आता है, तो 8 की पावर 2 64 होता है, वैसा है। ये वाले में जैसे कि 3 7 11 15 8 की पावर में है, तो 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 3 आता है, तो 8 की पावर 3 2 आएगा उसमें। और जब रिमाइंडर कुछ नहीं आता तो लास्ट वाला होता है, कि साइकिल का लास्ट नंबर है वो। अब समझ आ गया? तुझे आ गया थोड़ा थोड़ा? एक और क्वेश्चन अभी तो करेंगे खूब सारे। सबको क्लियर है? पीयूष चलो लिख लो एक बार अच्छे से। 8 की पावर में 96 था, पर ये 8 की पावर 4 जैसा ही है, क्योंकि रिमाइंडर 0 है ना, तो लिख लेना रिमाइंडर 0 होता है तो वो लास्ट वाला उस सीरीज का लास्ट नंबर होगा। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। बाकी ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो रिवीजन के लिए ना रिकॉर्डिंग देख लेना। हटा दूँ? सात्विक तुझे ही आता था? ठीक है, चलो मैं एक और नंबर ले रहा हूँ, छोटा सा ले रहा हूँ। मुझे बताओ 2 की पावर 105 है, इसके पीछे क्या आएगा? कोई बोलेगा नहीं? थूक कैसे फेंकते हैं पान खा के, पता है? वो निशाना सही रहता है भाई। मैं थूक में पी जाता हूँ, मीठा पान खाता हूँ ना। वो जर्दा वाला पान फेंकते हैं ना, मीठा पान थोड़ी फेंकते हैं। मीठा पान नहीं फेंकते, पता नहीं, तूने आज तक पान नहीं खाया? मीठा है तू पान? ठीक है, पता नहीं क्या बोल रहा, समझ ही नहीं आ रहा। कह रहा मीठा हूँ। अभी तो गर्दन पे मार भी नहीं सकता। क्या आएगा बता? 4 से डिवाइड कर, रिमाइंडर कितना? 1 नहीं आएगा, 3 आएगा। कोई बात नहीं, अभी थोड़ा पहला लेक्चर है तुम्हारा। देखो 4 दूनी 8, 25 आ गया। अच्छा 1 ही तो आएगा। 1 किस
हाँ ठीक है, तेरा सही है, मेरा गलत है। तो ये 2 की पावर 1 जैसा होगा, लास्ट में 2 आएगा। अब समझ आ गया? सिंपल है, ठीक है। मुझे क्या ठीक है, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। अब मैं पूछ रहा हूँ 3 की पावर 995 है, इसके लास्ट में क्या आएगा? बस नंबर नहीं पूछ रहा हूँ, लास्ट में क्या आएगा जल्दी बताओ। तो अब धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। आ गया क्या? लिख के बता, मैं देख रहा हूँ। तू लिख के दिखा। बॉन्ड 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 भाई, कोटिंग रिकॉर्डिंग नहीं पढ़ा क्या? बॉन्ड 7। ठीक है, उसका 007 नहीं बोलते, उसका कोड होता है ना, सीक्रेट एजेंट। वो बोलता है उसको कि तू नहीं काम करेगा 008 आ जाएगा। उसमें मूवी में बोलते हैं। ठीक, समझ आ गया? ठीक है, तुझे आ गया। इधर आंसर आया क्या आशीष और सखी? आंसर चैट में लिख दिया करो। आए नहीं तो मैं क्या करूँ अब? हाँ हाँ, तो दो 10 लोग होते तो सिर्फ 2 का नाम थोड़ी लेता, एक्स्ट्रा पैसे थोड़ी दिए हैं। रिमाइंडर 3, तो रिमाइंडर 3 हो गया सखी। तो 3 की पावर 3 के पीछे क्या आता है? 7, तो 7 आंसर होगा। समझ आया? समझ आ गया ना? तो देखो, इसको हमने 4 से डिवाइड किया, इसका मतलब है कि ये 3 के पावर 3 के इक्विवेलेंट है, और 3 की पावर 3 के पीछे 7 आता है, तो ये आंसर है। समझ आया? ठीक है, रिमाइंडर निकाल के मतलब इसको रिप्लेस कर दो रिमाइंडर से, और आंसर उसका जो होता है ना एक्चुअली में 397। खत्म। अब समझ आ गया? एक और दूं? जब सब लोग सही करोगे ना तो मैं टाइमर स्टार्ट करूंगा। चलो, 8 की पावर 10256, बड़ा सा नंबर है लेकिन आंसर टुच्चा सा होगा, सबको पता है। ये है 8 की पावर में इतना बड़ा नंबर है, लास्ट का डिजिट बताना है। आ गया? लिख 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 लिख। हाँ, तेरा आंसर अलग है उनसे, तेरा आंसर चेक कर एक बार। अब तो पक्का चेक कर ले। और मुझे गलत तो तेरा क्या लिखा? हाँ ठीक है, लास्ट वाला, साइकिल का लास्ट वाला, तो मतलब 8 की पावर 4 वाला ऐसे। रिमाइंडर क्या है सखी? रिमाइंडर क्या आया? ओए, 0 आ रहा है, ठीक है। और आशीष, रिमाइंडर 0 आया? ठीक है, एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे जब 8 से डिवाइड करते हो ना, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सिर्फ लास्ट के 3 नंबर चेक करो। क्यों? ठीक है, हाँ, तो 4 से करेंगे, ठीक है ना? मैं कंफ्यूज, अरे मैं नर्वस हो रहा हूँ आज। ठीक है, हाँ, चला लो, आएगा नहीं हवा। चला लो एसी। वैसे उस दिन ना उसने वो एग्जॉस्ट ऑन करके एसी चलाया था, तो सारा हवा ऐसे बाहर जा रहा था। देखो, 8 का साइक्लिसिटी 4 होता है। अब जैसे मैंने अभी सिली मिस्टेक किया ना, अभी करते करते 8 बोल दिया, तो ऐसे एग्जाम में ना, ऐसे सिली क्वेश्चंस में ना जल्दीबाजी में हो जाता है। तो मेरा कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, हो सकता है मेरे से हो जाए जल्दीबाजी में। 4 से डिवाइड करेंगे, साइक्लिसिटी से डिवाइड करते हैं। तो 4 से जब डिवाइड करते हैं ना, ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट के 2 ही नंबर चेक करना होता है। 4 का टेस्ट होता है। 4 का टेस्ट में ना पूरा नहीं चेक करते। तो हम अगर जिन बच्चों ने पीछे से डिवाइड करना शुरू किया होगा उनको ज़्यादा टाइम लगा होगा, तो आइंदा से 4 से डिवाइड करना है ना, तो लास्ट के 2 ही यूज़ करो, आंसर सही आएगा, इससे मतलब ही नहीं है। तो 4 का टेस्ट ही ये होता है। याद आ रहा है कि ट्रू के लिए हम लास्ट का डिजिट चेक करते हैं, 4 के लिए लास्ट के 2 चेक करते हैं, 8 के लिए लास्ट के 3 चेक करते हैं। तो 4 से डिविजिबल है ये। अब जब टेबल तुम्हें याद होगा ना, तो तुम्हें डायरेक्ट दिखेगा 14 4 56। अभी टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि ये सब चीज़ें याद नहीं है। समझ आया? तो टेबल्स का इंपॉर्टेंस हर जगह आता है। तो इसका रिमाइंडर 0 है, तो 8 की पावर 0 मतलब क्या होता है कि 8 की पावर 4 वाला आंसर होगा, एंड दैट इज अब 6। अब समझ आ गया? अब मैं मिक्स करना शुरू करूं? चलो, 5 की पावर 93 इंटू 93 की पावर 5, इसका लास्ट डेट बताओ। टिक कैसे लगाऊं? हाँ हाँ, ये सही है।
तेरा क्या आंसर है? हाँ ये सही है, मैं भी चारों में बात करूंगा ना। तेरा क्या था? अच्छा अब सही है। अच्छा तेरा क्या है? देखो ये कायदे से 1 सेकंड का सवाल है, बताऊंगा कैसे। उसकी सर्विसिंग करानी होगी, ऑन है। लो सब ट्राई कर लो, इसके हाथ हो जाएगा। बैटरी निकाल दे। ये बटन होता है, ये क्या दबा रही थी? ये टाइमर ऑन है। ये रिकॉर्डिंग में आ गया। ओ शिट, पता एक बार और दबा दे ऑन, ऊपर वाला हो गया। वो नेचर फ्रेंडली है, उसको एसी पता है नेचर के लिए हार्मफुल होता है, और ये सदगुरु का फॉलोअर है इसलिए। मैं तो एसी बिल्कुल नहीं चलाता घर में, ऐसा पता है क्यों नहीं चलाता? है ही नहीं। रेंट पे रहता हूँ, यहाँ पे कौन एसी लगाए? जब दिन में कोचिंग में रहना होता है मुझे, रात को ठंड हो जाती है। क्या? ठीक है, अब तुम एक चीज़ बताओ, 5 की पावर में कुछ भी 5 आएगा, और 5 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो दो ही चीज़ें आती, कोई नहीं बोलेगा 5 को राहुल किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो दो ही चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी? 0 या 5। तो जब ऑड नंबर है तो 5 आता है, इवन नंबर है तो 0 आता है। तो ऑड नंबर होगा ये, कुछ भी होगा तो 3 की पावर में कुछ भी ऑड ही आएगा ना। ऑड की पावर में ऑड ही नंबर आते हैं, इवन की पावर में इवन नंबर ही आते हैं। तो इसका आंसर 5 है ना, कुछ नहीं करना, सोचना ही नहीं है इसको। ऑड इंटू 5 5। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता 2 की पावर 96, सोचते ही नहीं, एक भी इवन नंबर आ गया ना 0 आ जाएगा एंड में। 5 और 2 मिलते ही एक 0 बना देते हैं। समझ आया आशीष? तो ये 1 सेकंड का सवाल क्यों था? इसके बाद तुम्हें आइंदा कभी लाइफ में दिखेगा तो तुम कैसे करोगे? 5 के पावर पीछे 5 कुछ भी है तो 5 आएगा, और ये ऑड नंबर है तो 5, एक भी इवन आ गया 0, खत्म। दो ही ऑप्शन होते हैं 5 में। समझ आ गया? चलो 54 कर देता हूँ। 54 933 29, इसका आंसर तो 54 933 29। तुम बाकी को कंसिडर ना करो तो भी सेम आंसर आएगा, है ना, पीछे को फर्क नहीं पड़ता उसमें। आ गया? ठीक है, देखते हैं। गलत। ठीक है, मुंह बंद, अभी मुंह बंद। आंसर बता, तेरा आंसर बता। हाँ, ये 54 93 933 5। तूने 9 ले लिया था क्या? इसको 91 कैसे कर सकते हैं? अच्छा, देखते हैं। हैं? इतना सारा कैसे आ रहा है? चेक करो सखी, आंसर तो जल्दी। ऐसे भी कर सकते हो रश्मि, वो पोज होता है ना, हाँ वो रश्मिका मंदाना वाला करना, ऐसे होता है। क्या ये क्या पोज है ऐसे? दिल होता है। अच्छा ऐसा होता है। अच्छा मुझे लगा वो मांग रही है, पैसे मांग रही है। मुझे नहीं पता भाई, मैंने पोज देखा था। क्या इसको एग्जैक्ट रीजन पता था, इसने रिसर्च कर रखा है रश्मिका मंदाना पे। ठीक है सखी, आंसर आया। एक, क्या बोल रहे हो? कोई बात नहीं, अभी तुम्हें टेबल्स याद नहीं है ना इसलिए। ठीक है, टेबल्स याद करना है। आशीष तेरा आंसर कहाँ है? नहीं आया? ठीक है चलो देखते हैं। तुम लोग बातें बहुत करते हो यार, तुम लोग। देखो सबसे पहली बात, आशीष, मुझे आशीष से बात करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आशीष 54 है तो हमें 5 से मतलब ही नहीं है, समझ आया? 4 से मतलब है, ठीक है। 4 की साइक्लिसिटी होती है 2, तो उसमें दो ही चीज़ें होती है, 4 या 6 आएगा। तो ऑड पावर है तो 4 की पावर 1 जैसा होगा, 4 आएगा, ऐसे सोच लो।
इवन पावर होती तो 4 की पावर 2 जैसा होगा 6 आएगा, तो इसके पीछे 4 आएगा। समझ आया? समझ आ गया? ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये नंबर 3 की पावर 5 जैसा है। 3 की पावर 5 मतलब 3 की पावर 1 मतलब 3 आएगा। 29 मतलब 9 का देखना है, 9 का भी 2 होता है साइक्लिसिटी, तो 9 में या तो 9 आता है तो 1 आता है। इवन पावर है तो 9 स्क्वायर जैसा होगा 1 आएगा। 4 3 ज़ा 12, खत्म। समझ आया सकी कितना फास्ट है ये मेथड? ठीक है, चलो हो गया। अब ये और नहीं कर रहा हूँ मैं, समझ गए सब लोग कैसे करना है। नेक्स्ट रिमाइंडर शुरू करते हैं। क्या कुछ भी रिमाइंडर्स, देखो रिमाइंडर्स का मतलब पता है, अभी निकाल रहे थे हम, डिवाइड करने के बाद जितना बच जाता है ना। अब मुझे आदित्य, तूने कुछ नहीं बोला है पूरी क्लास में, मुझे बता 56 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। बहुत अच्छा आदित्य यार। अगर मैं इसको अब 93 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस नंबर का रिमाइंडर 5 के साथ कितना आएगा? दिख नहीं रहा क्या? फाइनल आंसर 3 है। नहीं, मैं पूरे प्रोडक्ट का पूछ रहा हूँ, मल्टीप्लाई है ना ये बीच में, दिस इंटू दिस का रिमाइंडर बताना है। इसको लिखते कैसे मैथ्स में कि रिमाइंडर ऑफ दिस बाय दिस। समझ आ गया? मतलब इसको मल्टीप्लाई करके जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो आंसर बताओ कैसे कैसे? अच्छा, तुम यूनिट प्लेस से कर रहे हो, सही है क्या? देखते, मुझे भी नहीं पता ना। देखो चलो मैं नंबर चेंज कर देता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि 135 छोड़ो, 133 इंटू 143 अपॉन रुक जा, अपॉन 8। इसका रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर क्या होगा इसका? तू अगर इससे यूनिट प्लेस से करेगा ना, 3 3 ज़ा 9 तो 1 आंसर है तेरा उस हिसाब से। ये कंसेप्ट मैंने नहीं बताया, ये अप्लाई कर रहा है तेरे। कोई बात नहीं, हो सकता है, मैंने भी पढ़ाया नहीं है ना। देखते हैं। देखो मैंने क्या बोला था, साइक्लिसिटी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ बस एक टाइप के क्वेश्चन के लिए, जब लास्ट डेट पूछेगा तब। उसका रोल खत्म हो चुका है, ठीक है? अब उसको भूल जाओगे, ये अलग चैप्टर है, ठीक है ना? अरे भाई नंबर्स के अंदर ही आता है सब, ठीक है? ये नंबर्स का हायर मैथ वाला पार्ट है, मतलब ये आईटी के सिलेबस में भी नहीं था मेरे, और ये 11 12 में भी नहीं है ना, ये 10 से पहले है। तो ये सिर्फ ये, हाँ, ये एप्टीट्यूड पेपर्स में आता है। समझ आया? मतलब ये क्वेश्चन अगर मेरे आईटी के दोस्त भी करेंगे ना तो उसको लेंदी मेथड से करेंगे, अनलेस प्रोसेस पता हो। अब मैं बता रहा हूँ तो एक 7 आंसर है तेरा। तेरा आंसर क्या है? 3 3 3। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले साइक्लिसिटी का पार्ट नहीं है तो वैसे नहीं करना, पहली बात ये। दूसरी बात कि अब मैं अब तुम्हें ऑब्जर्व करवा रहा हूँ कि इस नंबर को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत गंदा सा नंबर आएगा, फिर उसको 5 से डिवाइड करोगे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। प्रॉपर मेथड जो है ना बहुत टाइम टेकिंग है। तो रिमाइंडर्स की प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसको तीसरे से डिवाइड करना है। तो आप ना इंडिविजुअल रिमाइंडर्स निकाल सकते हो, जिसको इंग्लिश में मैं लिखवाऊँ तो उसको बोलेंगे इंडिविजुअल रिमाइंडर्स। मतलब कि 56 का रिमाइंडर कितना होता है 5 के साथ? 1। 93 का रिमाइंडर कितना होता है 5 के साथ? 3। तो 3 आंसर आ जाएगा, मतलब 3 आ गया ना, तो 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आता है, तो 3 आंसर है। ये समझ आ गया? वैसे ही 133 का रिमाइंडर 8 के साथ कितना है? 133 को 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? अब टेबल याद नहीं है इसलिए दिक्कत आ रही। अगर मान लो तुम्हें टेबल याद होता, जो कि थोड़ी देर में हो जाएगा, 16 8 ज़ा 128 होता है, तो 5 आ जाएगा। ये करोगे ना तो 8 के टेबल में ना 144 आता है, 8 के टेबल में 144 आता है, मैं बता रहा हूँ। तो उससे एक कम है ना, तो 7 रिमाइंडर आएगा, ठीक है? या फिर तुम 136 आता है, 17 8 ज़ा 136 होता है, तो 7 रिमाइंडर आ गया। तो टेबल याद होने का फ़ायदा समझ रहे हो? ये हर जगह होता है। एग्जाम में डायरेक्ट एक बच्चे ने पूछा था टेबल कहाँ पूछते हैं, तो वो हर जगह यूज़ होता है, डायरेक्ट थोड़ी पूछेंगे 13 8 ज़ा बता। समझ आ गया? समझ आया? तो वो ऐसे आता है। अब बताओ ये नंबर को हमने छोटा कर दिया, तो 5 7 ज़ा 35 आ गया। 35 का रिमाइंडर 8 के साथ कितना है? 3। तो ऐसे करते हैं, समझ आ गया? तो इसमें साइक्लिसिटी से नहीं होता है, ये इंडिविजुअल रिमाइंडर से होता है। तो आपको ये बड़ा बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करके 6 डिजिट नंबर आएगा या 5 डिजिट नंबर आएगा, फिर डिवाइड करोगे, उससे अच्छा क्या है कि नंबर को छोटा कर लो। सखी और आशीष समझ आ गया? इंडिविजुअल, हाँ। तो नंबर
अगर मान लो 5-6 नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो तो कुछ नहीं करना, सबका इंडिविजुअल इंडिविजुअल छोटा छोटा नंबर होगा, 8 से छोटा होगा, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। तो छोटे छोटे नंबर्स आएंगे, फिर उनको और फर्दर छोटा करते रहो, जैसे 5 से 35 उसको 3 लिख लो, यहाँ पे कुछ और होता उसको और छोटा कर लो, तो छोटा छोटा करते करते आंसर जल्दी से आ जाएगा। समझ आ गया? इंडिविजुअल रिमाइंडर्स, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन बताऊं थोड़ा सा, कोई कुछ बोला क्या? इसका डेरिवेशन बता देता हूं, लिख लो इसको, जैसे भी लिखना है अपने लैंग्वेज में लिख लो, मैं लिखवा नहीं रहा, मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती, मैं हिंदी माध्यम से छात्र हूँ। क्या क्या हिंदी माध्यम ही तो होता है, हिंदी हिंदी मीडियम का है ना भाई? राजकीयकृत मध्य विद्यालय चाक बेगूसराय, ये से होता है। मैं बेगूसराय से हूँ ना, सुना है बेगूसराय? सीरियल आता था सीरियल वाले माहौल झूठ दिखा रखा है, गुंडागर्दी पहले होता था तो 20-30 साल। कॉलेज मैं बताता हूँ, रासायनिक अभियांत्रिकी, केमिकल इंजीनियरिंग, और भारतीय औद्योगिक संस्थान बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, IIT क्या भाई? भारतीय औद्योगिकी संस्थान मतलब IIT, भारतीय मतलब इंडियन, औद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, संस्थान मतलब इंस्टीट्यूट, और भारतीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय मतलब BHU। ये सही झूठ डिटेल्स नहीं है, नहीं वो इंग्लिश था, मजाक कर रहा हूँ ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? चलो शुरू करें संख्या, ठीक है? नंबर्स मतलब, अब जैसे मैं गंदा सा नंबर ले रहा हूँ, कुछ भी रैंडम बोल नंबर, 5-6 नंबर बोल, ठीक है? एक और बोल, एक और बोल, ठीक है। अब इसको मुझे डिवाइड करना है 4 से, 4 से तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा क्योंकि ये कट जाएगा 4 से। देखो 72 है ना, तो मैं चेंज कर देता हूँ 5 से। मुझे बताओ इसका रिमाइंडर क्या होगा, जल्दी बताओ, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा है। आ गया? ठीक है, चुप रहना आप भाई रिमाइंडर रिवाइजर से छोटा होता है, पहली बात। ठीक है, चिराग समझ गया है। सखी इंडिविजुअल रिमाइंडर्स जल्दी जल्दी लिख के उनको मल्टीप्लाई कर दो, फिर वापस 5 से डिवाइड कर दो, जल्दी से हो जाएगा। और 5 से डिवाइड करना बहुत आसान होता है, बहुत ही वाहियात टाइप का दिमाग लगाया तूने, ठीक है आंसर आ गया, 1 आया, 1 आया, ठीक है। देखो ऑनलाइन में आंसर नहीं दिया है, माइक पे आ सकते हो सखी? इसका रिमाइंडर 5 के साथ कितना होगा? पूरा डिवाइड नहीं करते, 5 से डिवाइड करने के लास्ट का नंबर देखो बस, कितना आएगा रिमाइंडर? 523 है ना, तो 520 तो डिवाइड होगा ही, तो 3, 360 तो डिवाइड होगा ही 1, 470 तो डिवाइड होगा ही 2, 720 डिवाइड होगा ही 1, 3 2 जा 6, 6 5 से बड़ा है, एक बार और डिवाइड करना पड़ेगा, 1 रिमाइंडर है। समझ आ गया अभी तुम दोनों को? सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अब इसका साइज देके बच्चे क्वेश्चन छोड़ देते हैं, जबकि इसमें कुछ नहीं है। अब इसका डेरिवेशन एक बार जल्दी से देख लो, थोड़ा सा फील आ जाएगा। देखो मान लो कि मुझे ना, हाँ थोड़ा सा ठंडा हुआ है ना, जैसे मान लो मैं कोई भी नंबर होता है ना, उसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये स्कूल में पढ़ा है ना? ठीक है, मैंने क्यों नहीं लिखा पता है? क्योंकि 2 D आ रहे थे, तो इसको कैपिटल और स्मॉल टी करता। अब बीच में चबर चबर मत किया कर जब मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? तो अब मान ले कि 2 नंबर है N1 और दूसरा नंबर है N2, और मुझे उसको डिवाइड करना है तीसरे नंबर से M2 से, ये समझ आ गया? तो मैं N1 को लिख सकता हूँ कि भाई ये M2 इंटू समथिंग प्लस रिमाइंडर होगा, समझ रहे हो? होगा ना, M2 से डिवाइड कर रहे हैं तो कोई भी नंबर को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ ना, M2 इंटू समथिंग और प्लस रिमाइंडर कर सकते हैं।
और n2 को मैं कर सकता हूँ कि भाई m2, ऐसे मैंने m2 क्यों ले रखा है, m ही ले लेता हूँ ना, यहाँ दो थोड़ी है, ठीक है, m इंटू d2, यहाँ पे डिवाइजर अलग होगा, वहाँ डिवाइजर अलग होगा, नंबर्स अलग है ना, और रिमाइंडर्स भी हो सकता है अलग हो, और मुझे इसको m से डिवाइड करना है। ये समझ आ गया? मैं नंबर को ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, डरना मत, नंबर को ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ ना, इसको इसको इसके टर्म्स में। एक बार अच्छे से देख ले फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तुम दोनों को समझ आ गया? अलग अलग डिवाइजर होगा ना, जैसे मैं मान ले 60 को डिवाइड कर रहा हूँ 7 से, 60 को 7 से कर रहा हूँ, तो 7 इंटू 8 आएगा, प्लस 4 आएगा, तो वहाँ पे डिवाइजर 8 हो गया। डिवाइजर मतलब दिस दिस इंटू समथिंग, मैं डिवाइजर बोल रहा हूँ क्या, कोशेंट होगा ना, सॉरी, जिससे जो आता है मल्टीप्लाई होकर वो कोशेंट होता है ना, डिवाइजर तो ये खुद है, ठीक है, अब ठीक है, कोशेंट, ठीक है। अब इसको खोलते हैं, तो खोलेंगे तो दिस इंटू दिस आएगा पहले, तो m इंटू एम, और Q1 Q2 आएगा खुल के, डरना मत, ठीक है। फिर इसको खोलेंगे तो m इंटू Q1 आएगा और इंटू R2 आएगा, फिर इसको करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा m इंटू Q2 इंटू R1 आएगा, और लास्ट में देखो R1 इंटू R2 आएगा, और अपॉन n। अब जब m से डिवाइड करेंगे ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और ये भी कट जाएगा, बचेगा सिर्फ रिमाइंडर का प्रोडक्ट। अब समझ आ गया डेरिवेशन? मतलब नंबर, भाई प्लस है ना, तो प्लस है तो प्लस को तो मैं अलग अलग लिख सकता हूँ ना, अलग अलग m करके लिख सकता हूँ ना प्लस को, तो ऐसे, तो ये भी जीरो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो बचता सिर्फ ये वाला पार्ट है, तो हम लोग रिमाइंडर निकाल के मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बस ये है उसका डेरिवेशन। कितने लोग, तो Q1 से हमें क्या मतलब है भाई, m कट गया ना, तो ये कट गया, एक ही बार तो काटना है इसको, समझ आ गया, सब कुछ कट गया, तो इसमें m का एक भी मल्टीप्लिकेशन नहीं था, तो रिमाइंडर से ही हमारा आंसर आता है। ये डेरिवेशन है, बाकी नहीं भी आया समझ डेरिवेशन, तो हमें करना क्या है, इंडिविजुअली डिवाइड करके रिमाइंडर लिख लो, उनका प्रोडक्ट कर लो, उसको डिवाइड कर दो। अब समझ आ गया? अब किसी को लिखना है तो लिख लो। समझ आया क्या डेरिवेशन? ठीक है, नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें बस समझना है कि इंडिविजुअल रिमाइंडर निकाल लो, नंबर छोटा हो जाएगा उनको, बस खत्म। आ गया समझ? ठीक है, ये तुमने पढ़ा था, ये कंसेप्ट पढ़ा था? हटाओ, लिख ले लिख ले। देखो ये ज़्यादा दिल पे मत लेना डेरिवेशन, मैंने ऐसे लिखा है, ये नहीं भी समझ आता है क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि हम बोर्ड का पेपर दे नहीं रहे और डेरिवेशन नहीं पूछेंगे। ये है कि बाद में अगर तुम टीचर बनते हो तो काम आ जाएगा, कूल बनने के लिए, ठीक है। काम पे आते हैं। देखो 73 इंटू, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इंटू 73 अपॉन 5, इसका रिमाइंडर क्या होगा? फटाक फटाक से आंसर देना शुरू करो। 73 इंटू 73 है, तो हमें बस रिमाइंडर लेना है ना, 3 3 9, 4 आंसर खत्म। ठीक है भाई, ले लेते हैं, चल तूने बोला है तो मैं, तू बता, तू सवाल बना, हम सॉल्व करेंगे। ये पूछ रहा है तू, तो इसका रिमाइंडर 1 है, 8 9 72, 1 आंसर खत्म, कुछ भी नहीं है इसमें तो, और आसान है तेरा वाला तो। समझ आया सबको? अगर यहाँ पे 9 होगा, सपोज करो 9 है और 3 बार मैंने ले लिया, और इसका रिमाइंडर बताना है, तो क्या होगा? 9 8 72, 1 1 1 खत्म। समझ आया? अगर मैं तुझसे पूछूं कि 73 की पावर में 1000 है और 9 से डिवाइड करना, इसका रिमाइंडर क्या होगा? 1 ही होगा, क्योंकि 73 को 9 से डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर 1 आ गया, 1 की पावर 1000, मल्टीप्लाई करते रहो, फर्क ही नहीं पड़ता। समझ आ गया? ये क्वेश्चन लिख लो। अब हमने शुरू कर दिया रिमाइंडर्स वाला पार्ट, ये क्वेश्चन बहुत आता है, समथिंग पावर समथिंग अपॉन समथिंग का रिमाइंडर बहुत बार आता है। अब आराम से इसको लिख लो। आशीष और सखी समझ आ गया? अच्छे से एक बार डाइजेस्ट करो इसको जल्दी से।
लिख लिया? चलो अब क्वेश्चंस करना शुरू करें। अब थोड़ा सा टफ होना शुरू हो जाएगा, लेकिन कंसेप्ट अगर क्लियर है तो बहुत आसान है। ठीक है, ये अब तुम सोच कि तूने कुछ नहीं तैयारी करी होती और तू एग्ज़ाम में जाता तो इसको छोड़ता? तू तो ये सोचता ना नंबर कैसे निकालें। तो बहुत लोग जो होते हैं ना, जब कैट का पेपर देते हैं ना, तो वो जाते हैं ऐसे ट्रायल के लिए, तो 0 नंबर भी आता है ना तो 10 परसेंटाइल होता है, पता है तुझे? मतलब कि 10% लोग ना उस 0 से कम है, नेगेटिव में, तो वो ऐसे ही छात्र होते हैं। मतलब वो ट्रायल के लिए जाते हैं कि भाई अगले साल देना, इस साल देख पेपर देख के आते हैं। बहुत लोग ऐसे भी क्यूसेट का पेपर आया ना, तो क्यूसेट में बहुत लोग ऐसे जाएंगे, 12th वाले जाएंगे ना, उनसे ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये 12th के बुक में भी नहीं है अगर मैथ्स है तब भी नहीं आएगा उनसे। चलो आगे देखते हैं। देखो मैं पूछूंगा 2 की, ध्यान से देखना, 3 की पावर में 100 है और 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना होगा? पेन मत चलाओ, आराम से आंसर बता दो। 1 होगा, क्योंकि 3 का रिमाइंडर 2 के साथ 1 है, तो 1 की पावर में कुछ भी चला दो 1 होगा। समझ आ गया? क्लियर है सबको? तुम लोग चैट में यस लिख दिया करो ना। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखते रहना। अगर मैं यहाँ पे, ध्यान से देखना, मैं कर दूं 5 की पावर 100 अपॉन 3 और मैं इसका रिमाइंडर पूछूं, थोड़ा सोचो इसमें और शोर बिल्कुल मत करना। आंसर तुम बोल रहे हो डिविजिबल है, ये इम्पॉसिबल। देखते हैं देखते हैं, एक बार जोर से बोलना आंसर, इसमें माइक में बोल। भाई रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है डिवाइजर से, 6 कैसे बोल रहा है? मैं क्या पूछ रहा हूँ, चैप्टर क्या पढ़ा रहा हूँ, और ये क्या है? 0 मतलब डिविजिबल है। 5 के टेबल में कोई ऐसा नंबर, 5 के पावर में कोई ऐसा नंबर बता जो 3 से डिविजिबल है? जब 3 मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, 5 इंटू 5 इंटू 5 चल रहा है, तो 3 का फैक्टर कहाँ से आ गया? 0 नहीं होगा। ठीक है, बता रहा हूँ मैं, तेरा सही है। तुझे कब मैंने बोला गलत है? इसको साइक्लिसिटी से भी कर सकते हैं, दोनों मेथड बताऊंगा। कुछ लोग यूट्यूब पे वीडियो देखे हों अगर, तो उसमें बहुत लोग ऐसे बढ़ाते हैं। ठीक है, सही है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, मुझे मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है कि पावर को छोटा करो और इसको भी छोटा करके 1 बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि 1 की पावर में कुछ भी आता है तो 1 रह जाता है, 2 की पावर में कुछ भी रहेगा तो बड़ा नंबर हो जाता है। समझ आ गया? ठीक है, तो इसको 1 अभी नहीं बना सकते, लेकिन ध्यान से देखना, मैं 2-3 मेथड्स बताऊंगा, उसमें पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं 5 को छोटा कर सकता हूँ, पहला मेथड मैं इधर लिख रहा हूँ। 5 को मैं छोटा करके 3 के साथ 2 लिख सकता हूँ। ये समझ आया क्या? 5 का रिमाइंडर 3 के साथ 2 है। पहला स्टेप क्लियर है क्या तुम दोनों को? और सखी तुम्हें? कोई बात नहीं, सखी तुम्हें क्लियर है? ठीक है, आशीष देखो, 5 का रिमाइंडर अगर मैं 5 पावर 100 क्या होता है? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये समझ आता है? और हर एक 5 का रिमाइंडर 3 के साथ कितना होगा? बस, तो 2 की पावर 100 हो जाएगी। अब समझ आया? ठीक है, अब 2 का रिमाइंडर 3 के साथ तो भाई और छोटा हो नहीं पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी छोटा है 3 से। अब इसको मैं छोटा कैसे कर सकता हूँ? तो यहाँ से दो मेथड स्प्लिट कर रहा हूँ, तो दोनों, मतलब यह एक मेथड का 2 पार्ट है। अब 2 को मैं बड़ा करूंगा पहले, तो जब मैं 2 को बड़ा करूंगा तो पावर छोटा होगा। क्यों? क्योंकि मैं 2 को लिख सकता हूँ 4 की पावर 50। सोचो, 2 की पावर 100 को मैं 4 की पावर 50 लिख सकता हूँ, आराम से सोचो। 2 की पावर 100 जो होती है ना, वो क्या होता है? 2 का स्क्वायर की पावर 50, ऐसे लिख सकता हूँ, तो 4 का 50 होता है। तो अगर मैं नंबर को डबल कर रहा हूँ तो पावर आधा होगा ना, नंबर ट्रिपल करूंगा तो पावर 1/3 होगा, क्योंकि वो ट्रिपल हम ले ही उससे रहे छीन के। क्लियर है आशीष? अब 4 का रिमाइंडर 3 के साथ कितना है? 1 आ गया, 1 की पावर 50, मेरा आंसर आ गया 1। खत्म? हाँ, उसी को तो स्प्लिट किया मैंने। सबको कर सकते हो भाई, इसी को तो कर रहा हूं मैं, यही सवाल चल रहा है। इसका पहला स्टेप में 5 को मैंने कहाँ पे थे हम? ये कौन सा सवाल है? ये तो अलग है। नहीं, ये तो भाई पहले स्टेप में 1 आ गया, मैं तो लंबा क्यों करूँ जानबूझ के? यहाँ पे पहले स्टेप में 2 आया, तो 2 को 1 बनाने के लिए मैंने पावर को घटाया, इसको बढ़ाया। बढ़ाया क्यों? ताकि 1 बन जाए ना। 2 के पावर में ऐसा नंबर ढूंढा जिसको 3 से डिवाइड करने से 1 आता है, तो 4। समझ आ गया?
ये हो गया एक मेथड। दूसरा मेथड होता है जो नया कंसेप्ट है तुम्हारे लिए, जो कि प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता, जिसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव रिमाइंडर्स। अब ध्यान से देखना, इसको समझाना पड़ेगा, ध्यान से देखते रहना। अगर ये समझ आ गया तो ये यहीं पे खत्म हो जाता, मतलब अगला स्टेप जाता ही नहीं, यहीं पे खत्म हो जाता है इनफैक्ट। तो नेगेटिव रिमाइंडर्स क्या होता है, जैसे कि मुझे 100 मीटर का एक डंडा है और मुझे 6 के टुकड़ों में काटना है, तो मैं 6 में काटूंगा तो लास्ट में जाके 4 बच जाएगा, क्योंकि 96 प्लस 4 होता है, तो रिमाइंडर 4 है, प्लस में रिमाइंडर 4 है, और प्रैक्टिकली रिमाइंडर पॉजिटिव ही होता है, 4 बच गया मेरा। लेकिन अगर मैं ऐसे सोचूं कि अगर मैं एक और हिस्सा काटना चाहूँ तो मुझे 102 चाहिए, 6 17 जा, तो मतलब ऊपर से मेरा नेगेटिव में 2 है, मतलब 2 मीटर और होता तो मेरा एक और हिस्सा कट जाता। समझ पा रहे हो? तो समझ रहे हैं? 17 6 102 होता है, तो 16 हिस्से काट चुका हूँ मैं 96 तक, और मेरा अब 4 बच गया क्योंकि 100 है, तो मेरा एक और हिस्सा नहीं कट पाएगा। लेकिन अगर मेरे पास 2 एक्स्ट्रा होता, समझ रहे हो, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, किसी भी नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो मैं 100 को लिख सकता हूँ 6 इंटू 16 प्लस 4, लेकिन मैं 6 इंटू 17 माइनस 2 भी तो लिख सकता हूँ। तो नेगेटिव रिमाइंडर बस यूज करेंगे कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए, बाकी प्रैक्टिकली ये गलत होता है। नेगेटिव रिमाइंडर हमेशा ये होता है ना, कितना बच गया, कितना एक्स्ट्रा चाहिए था, ये रिमाइंडर नहीं होता। तो ये कंसेप्ट, ये ट्रिक है, लिख लो नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, ये एग्जांपल से लिख लो। समझ आ गया तुम दोनों को? फिर से बताओ। देख, पहली बात तो रिमाइंडर 4 आएगा अगर मैं 100 को 6 से डिवाइड करूं, लेकिन मैं 17 के टर्म्स में सोचूं नंबर को छोटा करने के लिए, तो मैं 17 6 -2 लिख सकता हूं 100 को। तो नेगेटिव रिमाइंडर जो होता है ना, ट्रिक होता है क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए, ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम इसको यूज करेंगे तो तब तुझे समझ आ जाएगा। एप्लीकेशन अभी बताऊंगा ना। देखो, अब मैं 2 को 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर -1 बोल सकता हूं कि -1 है, मतलब 3 1 जा -1। तो अगर मैं इसको -1 लिख दूं, मतलब 2 के साथ 3 का रिमाइंडर -1 लिख दूं, तो मेरा आंसर एक ही स्टेप में आ गया क्या? खत्म। 1 की पावर इवन नंबर, -1 की पावर इवन होता है 1, खत्म। देखो, 2 को मैं बड़ा किया ताकि 1 बच जाए, लेकिन मैं यहीं पे नेगेटिव रिमाइंडर अगर मुझे पता है तो मैं 2 की जगह -1 लिख सकता हूँ, 3 के साथ डिवाइड करूंगा तो, और -1 की पावर इवन नंबर जो है वो 1 हो जाती है, -1 की पावर 2 1 होता है, तो पावर 100 भी 1 होगा, 1 आंसर खत्म। तो नेगेटिव पावर होगा तो -1 आंसर है, तो -1 इज इक्विवेलेंट टू 2, डिवाइजर जोड़ के आंसर आएगा। सब समझ आया? नहीं, -1 अगर आंसर, जैसे मान लें यहाँ पे पावर में 99 होता तो आंसर -1 होता, पर -1 फॉल्टी, मतलब रिमाइंडर ट्रिक है ना, प्रैक्टिकली में उसको पॉजिटिव करना होगा, तो डिवाइजर जोड़ना होता है, डिवाइजर जोड़ दो, हाँ 1 ही आंसर आएगा। अगर मैं यही यहाँ पे अप्लाई कर देता, 3 2 जा 6 -1, तो -1 की पावर 100, 1 यहीं पे खत्म क्वेश्चन, बिना पेन चलाए। तो नेगेटिव रिमाइंडर्स का फायदा समझे? बता रहा हूँ भी, थोड़ा ठंड रख। ये समझ आया? पहले स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाता, मैं यहीं पे सोच लेता यार 5 का रिमाइंडर 3 के साथ 2 है, लेकिन -1 भी तो लिख सकता हूँ, और -1 की पावर 100 आ गया तो 1 आंसर है, यहीं पे बिना पेन चलाए खत्म हो जाता। राहुल समझ आया? नहीं आया ना? वापस बताऊँ? बोल सकता है, शर्माने की बात नहीं है, बोल, वापस बता दूँ। ये समझ आ गया था मेथड? ठीक है। नेगेटिव रिमाइंडर्स वाला मेथड जो है ना, वो ट्रिक है बस शॉर्ट करने के लिए। तो मैं अगर यहीं पे सोच, उसको भूल जा, 5 का रिमाइंडर 3 के साथ 2 होता है, लेकिन मैं 5 को ऐसे विजुलाइज कर सकता हूँ, 5 इज इक्वल टू 3 2 जा -1, तो -1 रिमाइंडर भी बोल सकता हूँ। तो इसको ना नेगेटिव रिमाइंडर्स के टर्म में लिखूंगा तो -1 की पावर 100 होगा, और नेगेटिव की पावर में इवन नंबर 1 होता है, -1 की पावर 1 -1 होता है, -1 की पावर 2 1 होता है, तो यहीं पे आंसर आ गया। अब नेगेटिव अगर होता तब क्या होता अभी देखते हैं, लेकिन यहाँ तक समझ आ गया? आशीष समझ आ गया? ठीक है। नेगेटिव रिमाइंडर प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, बस एक ट्रिक है आंसर निकालने के लिए जल्दी से। अगर यहाँ पे 99 होता तब क्या करते हैं ये मैं बताऊंगा, पहले ये तीनों चीजें लिख लो कॉपी में। साइक्लिसिटी वाला मेथड बताऊंगा, पहले मुझे एक बार इसको क्लियर करने दे। मैं बता रहा हूँ साइक्लिसिटी वाला मेथड, ठीक है? तू जो बोल रहे सही है, तू ये बोल रहा है लास्ट में उसमें 6 आएगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, 6 आएगा, 2 की पावर 100 के पीछे 6 आएगा ना, रिमाइंडर 0 है तो 2 की पावर 4 6 होता है, 8 6, हाँ तो 1 रिमाइंडर। साइक्लिसिटी से भी हो जाएगा ये, लेकिन अभी नहीं बताऊँ, कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, धीरे धीरे। ठीक है, 8 करके आंसर तो 3 आ रहा होगा फिर।
चलो अब मैं ये लिख लिया, ठीक है। देखो मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये कंसेप्ट जो है ना, ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है एग्जाम में, लेकिन इसको समझाने में मुझे टाइम लगता है, ठीक है। जो चीज़ें एग्जाम में टफ होती है ना, एक सेकेंड रुक जा, पहले मैं बता दूँ फिर ज्ञान दूंगा। जैसे ये है, अगर पावर में 99 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ -1 की पावर 99/3, और ये तो -1/3 बन गया, मतलब रिमाइंडर -1 आना चाहिए। पर नेगेटिव रिमाइंडर एग्जिस्ट प्रैक्टिकली नहीं करता है, वो तो बस एक ट्रिक था। तो हमें आंसर निकालने के लिए ना डिवाइजर को ऐड करना होगा, ये हमारा आंसर होगा। तो 3 को ऐड करोगे तो 2 आंसर आएगा। तो ये एक सेकंड रुक जा, एक सेकंड रुक जा, मैंने ये क्वेश्चन दिया था पहले, नीचे क्या था? अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन ही अलग है ना, मैं 2 की पावर 100 के हिसाब सोचा था 1 कैसे आया था, इसका आंसर 2 आएगा। ये क्वेश्चन अलग है ना भाई, इसलिए समझ आया। देखो तो मैं वापस समझा देता हूँ, 2 की पावर 99 है तो मैंने नेगेटिव में लिख दिया जल्द, क्योंकि 1 बनते ही ना मेरा काम आसान हो जाता है। 1 बनते ही आंसर 1 या -1 आएगा, तो -1 आ गया आंसर। पर -1 ऑप्शन में नहीं होगा ना, क्योंकि रिमाइंडर पॉजिटिव चीज़ होती है। तो ये तो बस एक ट्रिक था, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए डिवाइजर को जोड़ देते हैं, ये आंसर होता है। अब समझ आ गया। बाकी इसको पॉजिटिव वाले चीज़ से मैं करके दिखा देता हूँ, एक बार इसको लिख लो। पॉजिटिव वाले से करके दिखाता हूँ, बता रहा हूँ, इसको लिख लो एक बार अच्छे से। बस ये लिख लेना कि लास्ट में आंसर नेगेटिव में आता है ना, तो इंग्लिश में लिखवाओ। उसको पॉजिटिव करने के लिए ना डिवाइजर जोड़ना पड़ता है, तो वो हमारा फाइनल आंसर वो होता है। इवन में तो भाई -1 की पावर 100 है तो 1 ही आंसर होगा ना। ऑड पावर जब भी नेगेटिव आंसर आए ना, तो उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा रिमाइंडर को। और वो पॉजिटिव कैसे करते हैं? डिवाइजर को जोड़ के। जैसे यहाँ 5 होता तो 5 जोड़ते, 6 होता तो 6 जोड़ते, तो फाइनल आंसर तब आता है। क्लियर है? लिख लो इसको। अब इसको बेसिक मेथड से करके दिखाता हूँ, जहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर्स यूज नहीं करूँगा। मैं 2 की पावर 99 को ऐसा लिख सकता हूँ, 2 की पावर 98 इंटू 2, ऐसे लिख सकता हूँ ना? आराम से सोचो, टफ कंसेप्ट है, आराम से सोचो। लिख सकता हूँ राहुल? नहीं लिख सकता हूँ। एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि a की पावर, अगर बेस सेम होता है और पावर अलग होते हैं, तो अलग या सेम जो भी हो, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होते हैं। ये प्रॉपर्टी पता है, स्कूल में पढ़ा था। अगर बेस में ये होता है और पावर में n होता है, तो ये मल्टीप्लाई होते हैं। समझ आ गया? तो मैं 2 की पावर 99 को ऐसे खोल सकता हूँ, और 2 की पावर 98 को मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 49। आराम से सोचो, मैंने इसको आधा करके इसको डबल कर दिया, इस ये यूज़ करके। पहले ये यूज़ किया, फिर ये यूज़ किया। सोचो, आराम से सोचो, तुम दोनों भी सोच लिए। समझ आया ये? सखी 2 की, ठीक है वापस देख लेते हैं। 2 की पावर 9, ये स्टेप भूल जाओ, ये मेथड भूल जाओ। ये देखते हैं, 2 की पावर 99 को मैंने 2 की पावर 98 इंटू 2 लिखा है। ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? कर देता हूँ, चलो देखो। जैसे मान लो मेरे पास ना 3 की पावर 2 है और 3 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई करते हैं ना तो पावर ऐड हो जाता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है। और बेस अगर सेम है तो पावर्स ऐड होते हैं। ये समझ आ गया? तो ये 3 की पावर 5 होता है। ये समझ आया सखी? तो वैसे ही कि अब मुझे ना 2 की पावर 99 को मुझे छोटा करना है, तो 2 की पावर 98 प्लस 1 लिख सकता हूँ 99 को। और अगर पावर में एडिशन होता है तो उसको खोलेंगे तो मल्टीप्लिकेशन होता है। अब समझ आया? ठीक है। अब ऐसे मैंने क्यों खोला है मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना दिमाग में है कि यार मुझे 2 को 4 बना दूंगा ना, तो 4 का रिमाइंडर 3 के साथ 1 हो जाता है। और मेरा मेन मोटिव है 1 बनाना, क्योंकि 1 की पावर में कुछ भी 1 रहेगा। तो 1 बनाने के लिए मुझे 1 निकालना पड़ेगा, क्योंकि 99 जो है ना 2 से नहीं डिवाइड होता। तो मैंने 2 को बाहर निकाल दिया। 98 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 49 बन जाएगा। और मतलब एक्चुअली मैं 2 की पावर 98 को ना ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे सोच सकता हूँ ना, सॉरी ऐसे सोच सकता हूँ 2 की पावर, तो मेरा अंदर 4 बन गया, ऊपर 49 आ गया। सकी समझ आ गया? अब इसका फायदा ऐसा मैंने किया क्यों है, क्योंकि 4 का रिमाइंडर 3 के साथ 1 होता है, तो पूरा का पूरा 1 बन गया। और यहाँ देखो इंटू 2 आंसर है। तो इस मेथड से भी 2 आया, लेकिन नेगेटिव वाले से एक स्टेप कम हो जाता है बस। दोनों सही है। ये अगर समझ आ गया तो एक स्टेप कम हो जाएगा,
और ये समझ आ गया तो भी आंसर एक स्टेप ज़्यादा में आ जाएगा। तो लेकिन दोनों ही मेथड्स जो है ना, अगर तुम्हें कंसेप्ट आता है तो ये सवाल ना 30-30 सेकंड में कर लोगे प्रैक्टिस के बाद। अभी समझ आ गया? अब क्लियर है आशीष और सखी? आदित्य क्लियर है? ठीक है, बहुत आसान है, आराम से इसको एडजस्ट करो एक बार, फिर मैं सवाल दूंगा क्योंकि नया कंसेप्ट है ना ये बिल्कुल। क्या टाइम हो गया, पता ही नहीं चलता टाइम का। बस अभी तो चलेगी क्लास। जाना है तुझे? चला जा। एक तो चला जा बोलता हूँ तो मीम याद आता है। ओए वॉशरूम तो जा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ पूछो पूछो। ठीक है, देखो 4 की पावर 49 था ना सखी यहाँ पे, तो अब देखो ध्यान से 4 की पावर 49 मतलब क्या होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, और 4 का रिमाइंडर 3 के साथ 1 होता है ना, तो मैंने उसको छोटा कर दिया, 1 लिख दिया, समझ आया? तो 1 बन जाता है, खत्म। मेरा इसको करने का मोटिव ही था 4 बनाना, ताकि 4 को, क्योंकि 2 को तो मैं और छोटा नहीं कर सकता 3 से डिवाइड करके, तो मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया और फिर वो 1 बन गया। बात क्यों करता है भाई? डिवाइजर से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, फिर कुछ गलती करी है तूने। ठीक है, अब साइक्लिसिटी वाला मेथड अगर मैं अभी बताऊंगा ना तो मिक्स हो जाएगा, मैं अभी नहीं बताऊंगा। बाकी साइक्लिसिटी से कर सकते हैं, मैं वो अगली क्लास में कभी बता दूंगा, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, तो एक दो क्वेश्चन तो कर लें, नहीं तो भूल जाओगे। तो बिना कॉपी के भी हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। ये एग्जाम है ना, बिना कॉपी के बिना पेन के होता है, इतना ईजी है समझने के बाद। समझना टफ है, क्वेश्चन ईजी है। चलो 3 की पावर थोड़ा बड़ा करते हैं, 17 की पावर 98 अपॉन 15, इसका रिमाइंडर बताना है, और कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, आराम से सोचो। हमें मोटिव क्या है, दोनों को छोटा करते रहना है तब तक 1 आ जाए तब तक, ठीक है? ये मत क्वेश्चन में लिख लेना। पेन चला है? अच्छा तू वो कर रहा है, नहीं वो साइक्लिसिटी कर रहा है, उसने कहीं वीडियो देख रखा है। पेन चला रहे थोड़ा, मैं तुझे बोल रहा हूँ गड़बड़ हो जाएगा। बताओ क्या गड़बड़ होगा? जैसे कि मान ले मन में कर रहे हैं कैलकुलेशन, कुछ चीज़ें ना दिमाग में आती है ना, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, तो वो चीज़ जो होती है ना वो लिख लिया कर बस, फिर अगला कैलकुलेशन, नहीं तो गलती हो जाती है, समझ आया? तो थोड़ा थोड़ा पेन चलाना चाहिए, इसने दिल पे ले लिया, पेन ही नहीं चलाता। सब लगेगा भाई, दिखने की बात है, जो दिख जाए वो लगा दो। आंसर क्या है देखते हैं। चलो देखो, मैं ध्यान से देखो, मैं बता रहा हूँ 1 नहीं आंसर, मैंने मन में किया था, मे भी गलत हो, मेरा 4 आ रहा था मन में। देखो सबसे पहला स्टेप क्या है कि भाई मैं इसको सबसे पहले तो मैं इसको 2 की पावर 98 लिख दूंगा, सबसे पहला स्टेप तो ये है। अब अगर मैं नेगेटिव रिमाइंडर यूज करता हूँ तो वो तो 2 से भी बड़ा नंबर है, -13, कोई मतलब नहीं है यहाँ नेगेटिव यूज करने। नेगेटिव कब यूज करेंगे, जब मेरा इससे छोटा हो, 2 से, ऐसा नहीं है, जब हम नेगेटिव रिमाइंडर तब यूज करते हैं कि जैसे अभी 2 है और इसको नेगेटिव साइड से 13 है, तो कोई मतलब नहीं है, मैं नंबर और बड़ा कर दिया। मान लो यहाँ 13 होता तब मैं -2 कर देता, तो इसको छोटा करने के लिए हम नेगेटिव रिमाइंडर यूज करते हैं। समझ आया ये चीज़? तुझे समझ आया? अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि भाई अब तो मेरा कुछ दिमाग ही नहीं लग रहा, 2 को और छोटा कैसे करूं, तो इसको थोड़ा बड़ा करेंगे फिर छोटा करेंगे। तो अब ध्यान से सुनना, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सके तो सेम टू सेम लाइन हिंदी में लिख लेना, ठीक है? 2 के पावर में एक ऐसा नंबर ढूंढो जो 15 के टेबल के पास आता हो। 2 के पावर में ऐसा नंबर ढूंढो जो 1 रिमाइंडर बना दे, ठीक है? 2 की पावर में, अब 2 की पावर्स लिखो, 2 की पावर लिखो और देखो 15 के साथ ना 1 आना चाहिए। सोचो सखी ऐसा नंबर जो 2 की पावर में हो और 15 से डिवाइड करने पे 1 आता हो। समझ गए स्टेप? नंबर दिख गया? ठीक है।
है, तुम दोनों भी बताओ 2 की पावर में, पहले हम इसको थोड़ा बड़ा करेंगे और अपने आप छोटा हो जाएगा ये। फिर इसको बड़ा करने से ये तो छोटा होगा ना, अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ तो ये छोटा होता है, तो मेरा एक पर्पस तो सर्व हो ही रहा है। और मैं इसको बड़ा ही क्यों कर रहा हूँ, ताकि रिमाइंडर 1 आ जाए। कोई नंबर दिखा 2 की पावर में? 16। तो अगर मैं इसको 16 बना दूं तो फिर मेरा 1 बन सकता है। और मैं 16 इसको कैसे बनाऊंगा, 2 की पावर में 4 चढ़ा के। यहां तक समझ आ गया सखी? अब ये 16 कैसे बनेगा, 90, तो 16 बनाने के लिए 4 चढ़ाऊंगा तो इधर से 4 लेना पड़ेगा, ये 4 से कटता नहीं है, दिक्कत आता है 4 से ना, 96 कटता है। तो मैं इसको पहले तो दो जो पावर है ना उसको अलग करूंगा, 98 को मैं लिखूंगा 96 प्लस 2, ये समझ गए? 96 क्यों बनाया, क्योंकि मुझे 4 कॉमन लेना है और वो 98 था तो ले नहीं पा रहा था मैं, तो ये जो 2 की पावर 2 है वो अलग से आ जाएगा, 2 की पावर 96 अलग से आ जाएगा। समझ आ रहा है? ये मेरा 4 2 की पावर 2 आ गया। एक एक स्टेप समझ आ रहा है? नेक्स्ट देखो, एग्जाम में क्या है कि इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, मैंने मन में किया ना, यही चीज़ मन में किया है, तो तुम भी मन में कर पाओगे प्रैक्टिस के बाद। अब 2 की पावर 96 को मैं लिख सकता हूँ 16 की पावर 24। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि भाई 2 की पावर 96 जो है वो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 का 24 4 से 96 होता है, तो 16 की पावर 24 लिख दिया। मतलब भाई इसको पावर 4 चढ़ाया तो उधर से 4 डिवाइड कर दिया है, इधर अंदर ले लिया है। तो अब देखो ये 1 बन गया और इंटू 4 है, खत्म क्वेश्चन। 4 1 की पावर 24 तो 1 ही बनेगा, 1 बनते ही खेल खत्म हो जाता है उधर का, तो जो बचा है वो आंसर है। अच्छे समझ आ गया? वापस देख ले, आ जाएगा समझ। तुम दोनों को समझ आ गया क्या? आशीष क्लियर है? ठीक है, इसको वापस एक बार देख लो, किस किस का आंसर आ गया था, ऐसे किया था? ठीक है, मतलब कंसेप्ट क्लियर है। जिया समझ आ गया? ठीक है, आदित्य समझ आ गया? और ये मान लो एग्जैक्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है? 10-15, अगर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो 10-15 सेकंड होगा। कंसेप्ट में क्या है कि पहले तो उसको 2 बनाया, अब 2 तो और छोटा कर नहीं सकते, तो उसको बड़ा करना है, तो 15 के टेबल में 15 से 16 को डिवाइड करेंगे ना तो 1 रिमाइंडर आता है, तो 2 को 16 बनाना है। 16 बनाने के लिए इधर से 4 लेना पड़ेगा, 4 तो डिवाइड नहीं होता तो 2 अलग कर दो, फिर 2 अलग से 2 की पावर 2 आ गई और ये 1 बन जाएगा, 4 आंसर है, खत्म। ये होता है पूरा मेथड सोचने का, तो वो प्रैक्टिस से फास्ट होगा। प्रैक्टिस कैसे करोगे? या तो मैं क्वेश्चन दूंगा, या तो तुम नहीं बना सकते क्वेश्चन खुद आपस में दे दे के, नहीं बना सकते, कह रहा नहीं, ठीक है मैं लिख दूंगा, और क्या। तू 5 क्वेश्चन डाल देना ग्रुप में लिख के, कॉपी में लिख के फोटो डाल देना। तो भाई है ना, थोड़ा थोड़ा लिख लिया कर, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। एक और सवाल कर के मैं छोड़ दूंगा क्लास। समझ आ गया अच्छे से? ये बिल्कुल नया कंसेप्ट है, ठीक है? तो मे बी अजीब सा लगे तो नोट्स वापस रिवाइज करना, रिकॉर्डिंग वापस देख लेना, ठीक है? चलो तू तू तू, तू सवाल बना एक। हाँ हाँ, ऐसे किसी चीज़ की पावर में कुछ और डिवाइड करना है, तो डिवाइड वाला नंबर बोल दे तू पहले। 7, ऊपर नंबर दे, कुछ भी दे दे भाई चले। 659, ठीक है, और पावर में क्या चढ़ाऊँ? 99 चढ़ा देता हूँ। चलो ये सवाल जो है ना चिराग का है, अगर कोई मन में गाली आए तो उसमें आगे चिराग लगाना, ठीक है? मुझे नहीं पता, अगर आए गाली, अगर अच्छा सवाल हो तो गाली क्यों देगा, बोलेगा वाह चिराग। आ गया, 2 लोगों का आंसर आ गया, मतलब आसान सवाल है, सबका आ गया। ले, कट रहा है क्या? चलो सबसे पहला स्टेप क्या, रिमाइंडर चेक करोगे, इसको तो छोटा करोगे ना, ये तो एक लाइन में छोटा हो जाता है, तो तू कितना भी बड़ा नंबर ले कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो एक लाइन में छोटा हो जाएगा। तो 7 से डिवाइड कर, 7 से डिवाइड कर, 7 3 जा 7 9 जा 63, 29, 1 ही बन गया ये तो। ले, हाँ तो गाली नहीं पड़ी तुझे, ठीक है? ठीक है, तो सबको समझ आ गया? अब मान लो कि एग्जाम में आता, तो अभी अगर पढ़ा हुआ नहीं होता तो डायरेक्ट छोड़ते, अब पढ़ा हुआ है तो 1 सेकंड 5 सेकंड, मतलब 5 सेकंड में कर लोगे, डिवाइड ही तो करना है, पहले स्टेप में हो गया। चलो मैं इस क्वेश्चन को करूँ, मैं गाली खाने वाला काम करूँ। देखो मैं करता हूँ इसको 661, अब तुम लोग सॉल्व करो। सखी समझ आ गया था क्या? बहुत इजी था ना, ठीक। यहाँ बगल में आर भी लिख, रिमाइंडर, हाँ। हायर मैथ्स में पता ही नहीं चलता, टाइम हो जाता है।
आ गया कितना देखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या वो बता दो, क्या छोटा बन जाएगा ये 3, मतलब ये क्वेश्चन इसी के बराबर है, वो नंबर बस बढ़ा दिया था डराने के लिए। अब इसको सॉल्व करना है, दिमाग लगा लो। ठीक है, मेरा हो गया। देखो कितना टाइम लगा मुझे, वो लिखते आंसर आ गया ना 10 सेकंड में। मतलब ये टॉपिक आसान है, बस तुम वो कैच कर लोगे ना, बस बहुत आसान है। कितने लोग आ गया है? 6 मे भी गलत हो, मुझे नहीं पता, अभी एक्टिंग कर रहा हूँ। चलो देखो, राहुल राहुल देख, 3 को और छोटा नहीं कर सकते, पहले उसको बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा करने टाइम हम क्या सोचते हैं कि 3 के पावर में ऐसा नंबर देखो जो 7 के साथ रिमाइंडर 1 दे दे। तो 3 का पावर 2 क्या होता है? 3 का पावर 2 क्या होता है? 9 होता है। तो मैं इसको 9 बनाऊंगा। चलो मैं पहले वो वाला भी कर देता हूँ। मान लो मैं 3 का पावर 2 करना चाह रहा हूँ, वो लेंदी होगा थोड़ा सा, लेकिन देख लो ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो मुझे दिख रहा है क्योंकि 3 का पावर 2 9 में भी 3 का 2 बन जाएगा ना, 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो एटलीस्ट छोटा तो हो रहा है। तो चलो, तो 3 का पावर 99 को मैं 3 का पावर 98 इंटू 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे 2 कॉमन लेना है, इसलिए मैंने एक 3 को गायब किया है, क्योंकि 99 से मैं 2 कॉमन नहीं ले सकता हूँ। फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 9 की पावर 49 इंटू 3 अपॉन 7। 49 कैसे हो गया कि 98 का आधा किया है, 3 का स्क्वायर किया है। सखी समझ आ गया ये चीज? ये डॉट मतलब मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखना, बहुत बार हो सकता है तुम्हें दिखे। अब ये तो भाई 9 आते ही ये 2 बन जाएगा। मैं अगले स्टेप में लिख देता हूँ ताकि पता चले अच्छे से रिवाइज करते टाइम। ये समझ आ गया? अब 2 का, अब ये 2 का पावर 49 है, 7 है। अब तो मुझे 2 को 1 ही बनाना पड़ेगा। अगर मैं वहीं पे 1 बना लेता तो थोड़ा मेरा 2 स्टेप बच जाता। अब मैं 1 कैसे बना सकता हूँ? 2 की पावर में कोई नंबर है जो 7 के पास आता है, 1 रिमाइंडर के साथ। सो जल्दी, बहुत छोटा नंबर है, 8। तो मुझे 8 बनाना होगा, क्योंकि 8 का रिमाइंडर 7 के साथ बना। लेकिन 8 बनाने के लिए मुझे 2 की पावर 3 होती है, तो 3 कॉमन लेना होगा। 49 से मैं 3 कॉमन नहीं ले सकता, तो मैं 48 बनाऊंगा इसको। तो 2 की पावर 48 बनाऊंगा तो एक 2 उधर चला जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब मैं इसको करूंगा तो ये भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 8 की पावर 16, 2 की पावर 3, तो 3 इधर से ले लिया, इंटू 6। अब ये 1 बन गया तो मेरा आंसर 6 आ गया। ये बहुत लेंदी है, लेकिन कंसेप्ट समझ आ रहा है क्या चल रहा है? मैंने कंसेप्ट के लिए इतना बताया। वो तो ठीक है, पहली क्लास है, पहली क्लास में तुझे ये मिल गया इसलिए ठीक है, समझ आ गया ना प्रोसेस? मैं वापस समझा दूंगा इनको जाने के बाद। अब मैं अगर इसको एक स्टेप और सोचता कि भाई मैं यहीं पे 1 बना लेता हूँ, तो 3 की पावर में ना एक ऐसा नंबर होता है जो 1 बना सकता है, 27। लेकिन वो 1 बनाएगा नेगेटिव से, क्योंकि 7 4 जा 28 होता है। तो अगर मैं इसको 3 की पावर 3 और 33 लिख दूँ और 7 लिखूँ, तो कुछ गड़बड़ है क्या? ये दोनों चीज़ें सेम है? दोनों चीज़ें सेम है क्या? सोच, आराम से सोच राहुल, दोनों चीज़ें सेम है। 3 30 99। अब 3 3 क्या होता है? 27। तो मैं यहीं पे 27 लिख दूं, या रहने दो, नोट्स में थोड़ा सुंदर सा रहेगा ऐसे। तो मैंने इसको ऐसे छोटा कर दिया है, एक से। अब 33। अब इसका रिमाइंडर कितना होता है? इसके साथ -1 होता है। अब 1 बनते मेरा काम हो जाएगा, भले वो माइनस हो। -1 की पावर 33 आ गया, मतलब मेरा आंसर आएगा -1। लेकिन -1 आंसर नहीं होता, हमें डिवाइजर ऐड करना होता है। तो 7 ऐड कर दिया और 6 आंसर आ गया। बताओ ये ज़्यादा आसान है? समझ आ गया? वो भी लेंदी था थोड़ा, ये फटाक से -1 सोचा और मेरा आंसर है। तो नेगेटिव रिमाइंडर देखो कितना यूजफुल है, इतने तो इतना लेंदी जाता। अब समझ आ गया? अच्छे से देख ले इसको। क्लियर है आशीष? ठीक है, इसी को आज ही रिवाइज कर लेना, नहीं तो भूल जाएगा। ये वापस तू देख ले। इसको मैंने क्या किया था कि भाई मुझे ना 9 बना दूंगा तो 2 बन जाएगा, क्योंकि एक सेकंड और बैठ जाना, रुक जा। मैं इसको छोटा कर दिया, ये तो बहुत सिंपल स्टेप था। फिर मैं यहाँ पे 98 इंटू 1 क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे यहाँ से 2 कॉमन लेके 9 बनाना है। 9 बनाते ही मेरा रिमाइंडर 2 आएगा, इसीलिए। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने 9 पावर 49 लिखा है। 49 क्यों हो गया? ओए रुक जा थोड़ा, नहीं आवाज़ कर रहा है ना। तो 49 बनाया क्योंकि 2 डिवाइड किया, क्योंकि 2 अंदर लिया है, 2 अंदर लिया है तो पावर में चढ़ता है, इस प्रॉपर्टी लिखा था ना उसके हिसाब से। तो 9 पावर 49 हो गया। 9 का रिमाइंडर 7 के साथ 2 होता है, और वो तो 3 पावर 1 था, अलग से मल्टीप्लाई में चल रहा है, वो और छोटा नहीं हो सकता। अब 2 की पावर 49 है तो मैं सोचूंगा यार 2 को और छोटा करना है, क्योंकि 2 की पावर 49 तो बहुत बड़ा नंबर होता है। तो 2 की पावर 49 को छोटा करने के लिए मैं 2 की पावर में 3 चढ़ाते हैं ना तो 8 आता है, और 8 को 7 से डिवाइड करके 1 आता है। तो मैंने 2 की पावर 3 चढ़ानी थी ना, तो यहाँ पे 3 कॉमन नहीं ले पाएंगे, 49 3 का मल्टीपल नहीं होता, तो एक 2 बाहर निकाला है, फिर 6 बन गया देखो, और 2 का पावर 48 आया। 2 का पावर 48 को 8 के पावर में लिखूंगा तो 8 की पावर 16 होगी, 3 डिवाइड करेंगे 3 इधर चढ़ाएंगे, क्योंकि 2 का पावर 3 8 होता है, और ये 1 बन गया, 7 से डिवाइड करके 8 1 होता है, और 1 6 6। तो ये इतना लेंथी है, नेगेटिव सोचोगे तो इतने समय हो जाएगा। और ये चीज़ें भी तुम लिख के कर रहे हो ना, प्रैक्टिस के बाद मैंने मन में किया, कितने लोगों ने मन में कर लिया था? मन में हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ये बहुत मतलब टफ सवालों में आता है, आराम से इसको देख ले, और ज़्यादा टफ है नहीं है। सबको समझ आ गया? सखी क्लियर है? ठीक है। वो उसका इलाज मैंने बताया ना, टेबल्स जब लिखोगे ना, मैंने जब पहली क्लास तुमने ली थी डेमो वाली, तो मैंने तुम्हें बताया था कि टेबल लिख के मुझे भेजना, याद है? तुमने भेजा मुझे, वो टेबल से ही दूर होगा, उसका कोई इलाज नहीं है। तुम डेली टेबल लिखोगे अपने आप दिखने लगेगा, ठीक है। जैसे कि एक नंबर है, अब एक बच्चा है क्लास में जो डेली टेबल लिखता है, सात्विक तू बताएगा 144 के, जल्दी से तोड़ इसको, किस किस टेबल में आता है? नाक मत कटवाइयो बस। 12 × 12 और 16 × क्या? 16 × 9, और कहाँ पे आता है? 18 × 8। देखो याद होने का फ़ायदा हुआ। और भी आता है 24 × 6, ठीक है। सखी वो जब आया था उसको भी याद नहीं था, टेबल लिखने से याद हो गया, समझ आ गया? ठीक है, चलो फिर एंड करूँ मैं अभी आज का।